चलिए कहानी स्टार्ट किया जाए आज का। पहला कहानी ये है कि थोड़ा लंबा क्लास है, ठीक है। हम लोग जितना अभी तक बॉटनी से 2 पार्ट रिवीजन का हम लोग कर चुके हैं, तीसरा पार्ट ये है। देखिए इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, ये जो रिवीजन क्लास हम कर रहे हैं, बस इतना ही पर्पस है कि इसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि आप पहले नोट्स रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप पूरा वीडियो देखने का तो टाइम नहीं रहेगा ना जी, ठीक है। लेकिन इसको क्या कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार पूरा देख लीजिए, याद हो जाता है। एग्जाम में लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए काफी रहता है, ठीक है। इसलिए बहुत फास्ट में हम लोग देख रहे होते हैं। तो जैसे अभी बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग जैसे स्टार्ट कौन सा टॉपिक करेंगे, तो जैसे प्लूम्यूल और रेडिकल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लूम्यूल रेडिकल जैसे यहाँ जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, जैसे रूट का खत्म हुआ, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन बना रहे हैं या कुछ है तो उसको बस पूछ लीजिए, ठीक है। तो अभी उस टॉपिक को खत्म करते जाइए ताकि जस्ट आपका ये एरिया खत्म हो चुका होगा, जस्ट आपको रिविजन करना बाकी रहेगा और कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बॉटनी से, ठीक है। सबसे पहले बॉटनी है क्या, इसका बात किए थे हम लोग। दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। फादर हम लोग यहाँ थियोफ्रास्टस का बात कर चुके थे। इसके बाद हम लोग जेसी बोस का नाम लिए थे, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस कौन है आप समझ चुके हैं, जो क्रिस्कोग्राफ का डिस्कवरी किए। जब ये क्रिस्कोग्राफ का डिस्कवरी किए तब हमें पता चला ओके प्लांट के पास भी लाइफ है, ठीक है। इसके बाद अब चलो प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। अब जब प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोलते हैं ये शूट वाला पार्ट है और दूसरा रूट वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो सीड होता है उसके बारे में हम लोग बात करें कि ये 2 पार्ट में फिर डिवाइड होने वाला है। एक ऊपर जाने वाला है जिसको आप शूट बोलते हैं और उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्लूम्यूल, ठीक है। यानी ये क्या है, दिस इज प्लूम्यूल, और नीचे वाला जो पार्ट है उसी को बोलते हैं रेडिकल। याद रखने के लिए हम बोले थे आपसे आर से रेडिकल याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है इसमें। मतलब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। प्लांट को आप समझ गए कि हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, दिस इज प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल मतलब आप समझ गए दिस इज सूट पार्ट, और रेडिकल मतलब रूट पार्ट। स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग, रूट पार्ट, दैट इज रेडिकल से, ठीक है। तो रेडिकल में क्या होगा आपका, रूट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रूट कैसा होता है आप जानते हैं, दिस इज नॉन ग्रीन। रूट कैसा होता है, नॉन ग्रीन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसके बाद कुछ वर्ड्स है जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछ भी चुका है, जैसे फोटोट्रॉपिक। क्या है, फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, मतलब जो सनलाइट की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलोगे, फोटोट्रॉपिक। तो क्या रूट सनलाइट की तरफ जाता है, नहीं, उससे दूर भागता है, तो क्या बोलोगे, दिस इज एक्चुअली निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। हाँ, अर्थ की तरफ जरूर जाता है तो अर्थ को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिक। अर्थ को बोलते हैं जियोट्रॉपिक, तो बोलेंगे दिस इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। वहीं वाटर बॉडी की तरफ भी जाता है तो बोलते हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। वाटर बॉडी के लिए क्या यूज करते हो, हाइड्रोट्रॉपिक। ये सब बेसिक बात था। एक और छोटा सा बात हम आपसे बोले थे कि इसको याद रखिएगा कि रूट और श्रूट में डिफरेंसेस पूछता है। मतलब रूट को आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं नोड्स और इंटर नोड्स में। नोड्स और इंटर नोड्स किसका फीचर है, दैट इज सूट का, ठीक है। इसके बाद आप देखे थे कि रूट ब्रांच डेवलप फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द रूट, यानी रूट ब्रांच कहां से डेवलप होता है, नोड से नहीं होता, नोड ज्वाइंट को बोलते हैं। ये डेवलप फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द रूट, इसका बात किए थे, ठीक है। इसके बाद रूट का डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग रूट में बात किए थे कि देखो इसमें 4-5 पार्ट हम लोग बात किए थे। सबसे पहले बोले थे इस मेन एरिया को रीजन ऑफ मैच्योर सेल, क्या वर्ड यूज किए थे, रीजन ऑफ मैच्योर सेल। इसी को आप बोले थे टैप रूट, ठीक है। उसके बाद इससे साइड से जो निकला हुआ है इसको बोल रहे थे आप रूट हेयर्स। क्या बोल रहे थे, रूट हेयर्स। रूट हेयर का काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर का क्या काम है, वाटर एब्जॉर्प्शन। वहीं टैप रूट का क्या काम है, आप इसके बारे में देखे थे कि बेसिकली देखो टैप रूट पे हमेशा कंफ्यूज करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, नहीं करता है, ठीक है। जो टैप रूट है दैट ओनली एंकर द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। इसका मतलब प्लांट को खड़ा रखने के लिए क्या काम करता है, दिस टैप रूट। मतलब प्लांट को, मतलब समझ लो ना, ये सॉइल से अटैच करके रखा है, और कुछ खास काम हम नहीं बोले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि देखो ये क्या है, रूट एपेक्स। ये रूट एपेक्स है। रूट एपेक्स का काम आप समझ रहे हो, ये बेसिकली ग्रोथ कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस होता है उसका बात कर रहे हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आता है, दिस इज रूट कैप, ठीक है। तो रूट कैप का काम क्या है, दिस कैन पेनिट्रेट द हार्ड सॉइल, ठीक है। रूट कैप का क्या काम है, इट कैन पेनिट्रेट द हार्ड सॉइल। यहां तक बात हम लोग कर चुके थे। चलो इसके बाद हम लोग आ गए थे दिस रूट्स का टाइप पढ़ने का कोशिश किए थे।
ठीक है। रूट्स का टाइप जब पढ़ रहे थे तो बोले थे ठीक है इसको 3 रूट सिस्टम में डिवाइड करेंगे। हम लोग बोले थे टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिजियस रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। कौन कौन सा हम आपसे बोल रहे हैं? टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिजियस रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। जब आप टैप रूट सिस्टम का बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी रूट। इसका मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एडवेंटिजियस रूट। एडवेंटिजियस रूट तो आप समझ ही चुके हैं कि क्या होता है। मतलब वो प्लीम्यूल के अलावा, मतलब समझ गए ना, ये जो प्लीम्यूल वाला पार्ट है इसके अलावा, ठीक है, कहीं से भी ग्रो कर रहा है। प्लीम्यूल वाला पार्ट जो ऊपर शूट वाला पार्ट है उससे ग्रो कर रहा है, सॉरी उसके अलावा बोल दिए, रूट के अलावा कहीं से भी ग्रो कर रहा है। मतलब रूट के अलावा कौन सा बच रहा है? प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल से जो ग्रो कर रहा है उसको क्या बोलते हो? एडवेंटिजियस रूट। वहीं हम लोग बात कर रहे थे फाइब्रस रूट सिस्टम का। फाइब्रस रूट सिस्टम ही इंपॉर्टेंट एक आपका बस बेसिक टॉपिक यहां देखे थे, इसके बारे में हम लोग आगे बात नहीं किए थे। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? जैसे इसमें टैप रूट नहीं होता है, टैप रूट नहीं होता है, फाइब्रस नेचर बनाता है, तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करता है, ये सॉइल को फॉर्मली पकड़ के रखता है, ठीक है। तो इसमें टैप रूट नहीं होता है, ये थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाकर पूरा सॉइल को पकड़ कर रखता है। ये मोनोकॉट्स का जनरली हम लोग फीचर बात करते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बात करेंगे आगे। ये मोनोकॉट का फीचर का बात कर रहे थे, जैसे वीट, बार्ले में, इस सब में आप देखे होंगे कि इस तरह का फीचर्स दिखता है, ठीक है। तो ये मोनोकॉट का फीचर है, समझ गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा? एडवेंटिजियस रूट, ठीक है। एडवेंटिजियस रूट का बाय डेफिनेशन आप समझ चुके हैं कि ये रूट यानी रेडिकल के अलावा, रूट यानी रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से ग्रो हो रहा है तो आप उसको क्या बोल देते हैं? एडवेंटिजियस रूट। ये 5 टाइप हम लोग पढ़े थे एडवेंटिजियस रूट में, यही 5 टाइप पढ़े थे। वी स्टार्टेड विद द दिस प्रॉप और पिलर, यानी ये हम बरगद का इमेज दिखा रहे थे। बरगद में क्या देख रहे थे आप? बेसिकली इसी को बोल रहे थे आप प्रॉप और पिलर। ये कौन सा था? प्रॉप और पिलर। मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़ में ऊपर से नीचे देखते हो ना, जो मोटा मोटा ये आ जाता है सपोर्ट के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग प्लीम्यूल, यानी दिस आपका दिस शूट के सपोर्ट के लिए। बहुत बड़ा है पेड़ तो गिरने का पॉसिबिलिटी, तो उसको सपोर्ट के लिए जो आता है उसी को क्या बोलते हो? प्रॉप और पिलर। नेक्स्ट बात किए थे आप स्टिल्ट रूट का। स्टिल्ट रूट आप समझ गए कैसा होता है? स्टिल्ट रूट क्या होगा? नीचे आएगा और नीचे से ऐसे 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 फैल जाएगा, और इसके नीचे भी फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या करेगा? एक टेंट लाइक बनाएगा और नीचे फाइब्रस रूट का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो इसमें मेज और सुगरकेन, जैसे मेज और सुगरकेन का क्या है? दिस मेज, सुगर केन हम लोग जनरली एग्जांपल बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब लंबा लंबा पौधा है, ठीक है। अब ब्रांच तो है नहीं कि पूरा सपोर्ट के लिए कुछ रहे, तो इसमें नीचे बेसल नोड से क्या हो रहा है? ऐसे रूट जनरेट हो रहा है। इसी को बोलते हो क्या? दिस इज कॉल्ड स्टिल्ट रूट, ठीक है। थर्ड हम लोग बात कर रहे थे क्लिंजिंग और क्लाइंबिंग रूट का। ये कौन सा है? क्लिंजिंग और क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट मतलब क्या? जब प्लांट को ऊपर बढ़ना होगा तो क्या यूज करेगा? दैट इज क्लिंजिंग और क्लाइंबिंग रूट। तो उसमें क्या होता है? ये नॉन एब्जॉर्प्टिव नेचर होता है। हम इसी पॉइंट पर फोकस किए थे। ये मनी प्लांट का पौधा है, ये क्या होता है? नॉन एब्जॉर्प्टिव होता है। इसका मतलब अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। तो नॉन एब्जॉर्प्टिव होता है तो अपने सराउंडिंग रीजन से कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब इसका मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहां है? दैट इज सॉइल। इतना हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि इसका एक बदमाश भी रूप है, दैट इज कॉल्ड हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट। हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट हैज हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट ये क्या करता है? ये रूट से नहीं बेसिकली न्यूट्रिएंट्स लेता है, ये न्यूट्रिएंट्स को दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब करता है। ये न्यूट्रिएंट्स को दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, तो हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी इसमें क्या होगा पता है आपको? नीचे रूट जब काट भी दोगे तो भी इसका ग्रोथ होता रहेगा। तो इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पैरासिटिक रूट, ठीक है। तो ये पैरासाइट है, एक्चुअली में ये क्या है? पैरासाइट है। आप इसको देखे भी है, अमरबेल एग्जाम्पल कौन सा इसका बोलते हैं हम लोग? अमरबेल। ये आप देखे भी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज एपिफाइटिक रूट, ठीक है। एपिफाइटिक रूट, एपिफाइटिक रूट क्या है समझने का कोशिश करो। एपिफाइट्स, एपी मतलब ऊपर ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये किसी और प्लांट के
ये तना पर जनरेट होता है, स्टेम पर दिस प्रोड्यूस होता है। ये कुछ प्लांट से लेता नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है, बस स्पेस कैप्चर करता है। यही दिखाया, देखो एक बड़ा सा तना है ना, इसके ऊपर क्या हुआ है, दीज एपीफाइट्स हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। तो ये प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, मतलब देखते हो बहुत बड़ा सा पेड़ है तो उसमें छोटा छोटा दिस प्लांट्स उसके ये स्टेम पर जनरेट हो गया है, तो इसी को बोलते हैं एपिफाइटिक और एरियल रूट्स, ठीक है। ये बेसिकली न्यूट्रिशन तो नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है, स्पेस। क्या ले रहा है, स्पेस। तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं स्पेस पैरासाइट। क्या यूज करते हैं, स्पेस पैरासाइट, यानी एपिफाइटिक और एरियल रूट क्या है, स्पेस पैरासाइट। क्लियर है। हम बार बार आपसे बोले थे न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन तो चाहिए ना प्लांट को। इसके लिए ये अपना डेड स्पॉन्जी, देखो इधर साइड में दिखाने का कोशिश कर रहा है, उतना साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, तो डेड स्पॉन्जी टिश्यूज होता है जो चारों तरफ से उसको घेरे रहता है और वहीं से वो न्यूट्रिशन को दिस एब्सॉर्ब करता है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेलामेन। ये जो डेड स्पॉन्जी टिश्यू है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, दिस इज वेलामेन। तो वेलामेन से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है। बहुत सा ऑर्चिड प्लांट्स इसका एग्जाम्पल है, वांदा भी इसका एग्जाम्पल है। एक ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझिए, वांदा भी इसका एग्जाम्पल है। ये हम लोग बात कर चुके हैं रूट्स, 3 पार्ट में बात किए आप, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। ये अभी क्या चल रहा था, दिस एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। अच्छा, एक और टॉपिक इसमें स्लाइड में हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, दिस इज एक्चुअली क्या, मॉडिफाइड टैप रूट्स, ठीक है, दैट इज एक्चुअली मॉडिफाइड टैप रूट। सुन लो, मॉडिफाइड टैप रूट क्या था, बेसिकली अपना रूट का मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग जो टॉपिक पढ़े 3 रूट सिस्टम का बात किया ना जी, ठीक है। 3 रूट सिस्टम में कौन सा था, टैप रूट सिस्टम, दूसरा कौन सा था, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम, और तीसरा कौन सा बात किए हम अभी, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। इसमें मॉडिफिकेशन का सब में बात कर रहे हैं। एडवेंटिटियस रूट सिस्टम तो आप डिटेल से समझ गए। अब कौन सा बात कर रहे हैं हम आपसे, दिस टैप रूट में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। टैप रूट में क्या मॉडिफिकेशन होगा, समझने का कोशिश करो। इसका मॉडिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ले, यानी हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स का बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये फूड का स्टोरेज करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फूड का स्टोरेज करना चालू कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि हवा भी लेना, मतलब एरेशन के लिए भी यूज करे, ठीक है। अब एरेशन वाला आपको कंफ्यूजन करेगा कि भाई रूट एरेशन क्यों करेगा, मैनग्रोव्स में जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मैनग्रोव्स का रूट कैसा होता है, दैट इज, देखते हो ना, बाहर पूरा निकला हुआ होता है, यानी वो क्या कर रहा है, वो एरेशन के लिए अपने आप को बाहर निकाल रहा है। तो मैनग्रोव्स में ऐसा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम आपको बोले कि मतलब मॉडिफाई होके कर रहा है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन, लेगुमिनस प्लांट्स। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं इसमें स्टोरेज का बात कर रहे हैं, यानी फूड स्टोरेज का बात कर रहे हैं, ठीक है। फूड स्टोरेज का हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेशी रूट टैप रूट। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेशी टैप रूट। आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड फ्लेशी टैप रूट। जब फ्लेशी टैप रूट में, इसमें बेसिकली आप समझिए कि कुछ एग्जांपल्स ही पूछता है, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको छोटा सा पार्ट में डिवाइड किए थे, जैसे कैरेट का एग्जांपल लिए थे, तुम बोले थे देखो ना कोन शेप का है, कैरेट क्या है, कोन शेप का है, तो बोले कॉनिकल है, ठीक है। वहीं हम फुजीफॉर्म, ठीक है, कैरेट का हम लोग एग्जांपल लिए तो बोले कोन शेप का है, ठीक है। वहीं मूली कैसा होता है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा फुला हुआ होता है, तो इसको क्या बोलते हो, फ्यूजिफॉर्म टाइप का हो गया है, ठीक है। वहीं टर्निप, टर्निप मतलब सलजम का बात कर रहा है, या फिर बीट रूट, ये सब क्या होता है, नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म मतलब क्या होता है, ऊपर स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेपीफॉर्म टाइप का हो गया है, ठीक है। वहीं पर हम लोग एक ट्यूबरस रूट का भी बात किए थे, जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंद का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज स्वीट पोटैटो। वो क्या होता है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो हम लोग बोले कि देखो ये सब क्या है, दिस इज शकरकंद बना हुआ है, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली ट्यूबरस रूट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ रूट्स का एग्जांपल लिए थे। हम आपसे बोले थे कहां इतना मेहनत से रखने का कोशिश कर रहे हो, जस्ट हम लोग एग्जाम में क्या देखेंगे, जिसके नीचे भी पॉइंटेड एंड है, जिसके नीचे भी पॉइंटेड एंड है, दैट इज रूट, ठीक है। इसका मतलब यहां भी गाजर हो, मूली हो, क्या है, सब में एक पॉइंटेड एंड दिख जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, दिस इज रूट, ठीक है। क्यों बोले पॉइंटेड एंड है, क्योंकि हम लोग इस बात को पहले ही पढ़ चुके। कहां पढ़े आप, इसमें बात की कि बेसिकली देखो कि रूट में क्या होता है, रूट एपेक्स एंड रूट कैप, यानी जहां रूट एपेक्स होगा इसका मतलब क्या है, वो ऐसे पॉइंटेड एंड बन जाएगा। तो वही तो हम लोग अब देखकर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि विच इज रूट एंड विच इज शूट,
ठीक है। अब जिंजर में देखो ऐसा कुछ होता है क्या कि जिंजर में कैसे पॉइंटेड एंड देख सकते हो, तो जिंजर क्या है, रूट नहीं है, ठीक है, जिंजर रूट नहीं है, मतलब दैट इज द फ्रूट। आलू में होता है क्या कुछ पॉइंटेड एंड, इसका मतलब रूट नहीं है। तो रूट वाले का एग्जाम्पल समझ गए, एग्जाम्पल याद रखो, कैरेट, दिस मूली का बात कर रहे थे हम लोग, मूली को क्या बोलते हैं जी, दैट इज रेडिश। इसके बाद हम लोग टर्निप का बात किए, बीट रूट का बात किए और स्वीट पोटैटो का बात किए, इतना कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रूट का मॉडिफिकेशन था, ठीक है। चलो कुछ दिक्कत है तो बता दो। हाँ चलिए नेक्स्ट हम लोग किसका बात कर रहे हैं जी, स्टेम का, ठीक है। स्टेम में भी हम लोग क्या किए थे, जैसे रूट का प्रॉपर्टीज देखे वैसे ही हम लोग फिर स्टेम का बात करने लगे। आपको इतना तो स्टार्टिंग में ही देखे बताए थे कि प्लिम्यूल ऊपर शूट पार्ट बनाता है, यानी हम लोग उसी शूट और स्टेम का बात करने लगे, ठीक है। जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज का बात किए थे, जैसे फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक, ये तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्या होगा, स्टेम क्या होगा, दिस इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक और निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बोलते हैं। थोड़ी ना पानी की तरफ जाता है स्टेम, ठीक है, थोड़ी ना अर्थ की तरफ जाता है तो हम लोग निगेटिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सनलाइट की तरफ जाता है, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, समझ गए। इसमें एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है, स्टेम में एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है, दैट इज अबाउट दिस नोड्स एंड इंटरनोड्स, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट रूट विथ स्टेम, ठीक है, ये स्टेम विथ रूट एक ही बात हो रहा है। इस केस में यू कैन डिफरेंशिएट विद द नोड्स एंड इंटरनोड्स। व्हाट इज नोड, ठीक है, नोड क्या होता है, देखो यहां दिखाया है नोड, ठीक है, यानी अगर लीफ इससे जनरेट हो रहा है, ये कुछ भी जनरेट हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे, दिस पॉइंट इज एक्चुअली नोड्स, और दो नोड के बीच के पॉइंट को क्या बोलते हो, इंटरनोड, ठीक है। दो नोड्स के बीच के पॉइंट को क्या बोलते हो, दिस इज इंटरनोड, समझ गए। तो नोड्स क्या है, जहां से कुछ भी लीफ या मतलब डिफरेंट स्टेम में सब जनरेट हो रहा है, दैट इज नोड्स, ठीक है। और उसके बीच के पार्ट को क्या बोलते हो, दैट इज इंटरनोड, क्लियर है। तो हम लोग स्टेम को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक में आ गए थे हम लोग, दैट इज अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक था, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें हम लोग क्या किए थे, दिस टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन का पहले बात किए थे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे अंडरग्राउंड स्टेम का बात किए थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम आपसे अंडरग्राउंड स्टेम का बात किए थे, एंड दीज आर एग्जांपल व्हिच इज कॉमनली आस्क्ड, ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स व्हिच आर कॉमनली आस्क्ड। हम लोग एक्चुअली में क्या किए थे, सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम के लिए कुछ क्राइटेरिया बना लिए थे, क्योंकि अभी स्टेम को डिफाइन कर रहे थे कि देखो जिसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेम, ठीक है। लेकिन हर जगह नोट्स और इंटरनोट्स नहीं दिख रहा है, कहां, आलू में दिखा, ठीक है। तो आलू को उस तरह से बोलेंगे कि दिखाओ नोट्स और इंटरनोट्स कहां है, तब आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके लिए आप कुछ कुछ क्राइटेरिया बना लिए, ठीक है। बोले कि हो सकता है इसके पास नोट्स और इंटरनोट्स हो, ठीक है, नोट्स और इंटरनोट्स हो। जैसे इसका बेसिकली एग्जांपल देख लो, जिंजर, टर्मरिक, ये क्या है, इसके पास नोट्स और इंटरनोट्स दिखता है, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल जिसके पास नोट्स और इंटरनोट्स दिखता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं जिसके पास छोटा छोटा लीव्स यानी स्केल लिप्स, बड का फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस रूट, इस तरह का कुछ हो गया है तो भी वो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, क्योंकि बड का फॉर्मेशन हो रहा है या लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किसका नेचर है, दिस इज द नेचर ऑफ स्टेम, तो वो भी स्टेम ही है, ठीक है। इसका मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, देखो यहां पर क्या दिखा रहा है, ऑक्सिलरी बड, यानी आलू में बड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो पोटैटो इसका एग्जांपल है, टारो इसका एग्जांपल है, यम इसका एग्जांपल है, तो ये सब इसका एग्जांपल, इस तरह का एग्जांपल है जिसमें आपको क्या दिख जाएगा, स्केल लीव्स या एडवेंटिशियस रूट वहां पर दिख रहा है, जैसे ओल में भी दिखते ना छोटू छोटू रूट्स दिख जाता है, तो वो उसका उस तरह का एग्जांपल है। फिर एक और बात कहे हम लोग, ठीक है, कि एक और क्राइटेरिया ले लेते हैं। इस क्राइटेरिया में क्या बोले कि देखो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अंदर से कैसा दिखता होगा, लाइक स्टेम नॉट ऑफ रूट, तो इंटरनल स्ट्रक्चर रिसेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम नॉट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसका मतलब किसका बात कर रहे हैं, जैसे स्टेम देखोगे तो क्या होगा, उसमें जाइलम, फ्लोएम, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है ना, तो उस तरह का बात करने लगे, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोले कि देखो ऑनियन, गार्लिक, ये सब क्या है, दिस इज डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है, दिस इज डिफरेंट कैटेगरी जिसमें अलग ही नेचर दिख रहा है कि दिस इज लाइक स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या करता है, स्टेम, इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। ये बल्ब और ये राइजोम और ट्यूबर जो लिखा है ना, ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको बस नाम आज तक पूछता है, इतना ही हम लोग याद रखते हैं, क्लियर है। देखो इसके बाद क्या किए थे कि हम लोग कुछ और फीचर्स पढ़े ना, जैसे यहां हम लोग दिस
टर्मरिक का बात किए तो हम आपसे टर्मरिक से रिलेट किए थे कि देखो टर्मरिक का जहां भी बात होगा एक वर्ड आएगा करक्यूमिन, ठीक है, करक्यूमिन, यानी टर्मरिक का जो भी फीचर्स होता है दैट इज गिवन बाय करक्यूमिन, ठीक है, दैट इज गिवन बाय करक्यूमिन। टर्मरिक में बहुत सा फीचर होता है, एक तो जैसे पूछेंगे येलो कलर ऑफ द टर्मरिक, आप बोलोगे नहीं करक्यूमिन के कारण है, इनफैक्ट जो भी पूछ रहा है किसके कारण है, करक्यूमिन के कारण है। करक्यूमिन मतलब दिस टर्मरिक का यूज कहां नहीं करते हो, सर्दी खांसी होता है तब हल्दी दूध पीते हो, ठीक है, कुछ दिस स्किन में भी देखते हो विको टर्मरिक, उसमें भी टर्मरिक है, तो इसका मतलब क्या है, शादी वादी में भी टर्मरिक का यूज किया जाता है बॉडी में लगाने वगाने के लिए, ठीक है, हल्दी रसम ही है अपने पास, इसका मतलब क्या है, टर्मरिक का अलग अलग यूजेस है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इनफैक्ट कैंसर वैंसर का इलाज के लिए टर्मरिक का बेसिकली अच्छा खासा रिसर्च चलता है। ये सब फीचर्स किसके कारण है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ करक्यूमिन, ठीक है, तो जहां टर्मरिक देखे और फीचर्स का बात करें मार्क दिस करक्यूमिन, ठीक है, करक्यूमिन ऑप्शन ही देगा मार्क करने के लिए और कहीं नहीं देगा, ठीक है ना। वैसे कुछ फीचर हम लोग दिस पोटैटो में भी बात किए थे, पोटैटो को बोले थे कि देखो ये तो सॉइल के नीचे है, ठीक है, पोटैटो सॉइल के नीचे है, अब जब सॉइल के नीचे है तो उस पर अटैक होना चाहिए, बेसिकली डिफरेंट टाइप का पेस्ट उसको अटैक कर देना चाहिए। इसका मतलब है हम आपसे एक लाइन स्टेटमेंट हमेशा बोलते आए हैं कि देखो जो अभी सरवाइव कर रहा है अर्थ पर, जो है इवॉल्व होके आज तक है, इसका मतलब उसको जीना आता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, वैसा ही है पोटैटो, मीठा सा है, ठीक है, मीठा सा है, लेकिन होता कहां है, सॉइल के अंदर, ठीक है, इसका मतलब पेस्ट अटैक सबसे पहले किस पे होना चाहिए, पोटैटो पर, यानी उसको बचना आता होगा। उसके अंदर सोलानिन एंड कैकोनिन होता है, उसके अंदर क्या होता है, पोटैटो में हम लोग बात किए थे क्या होता है, दिस इज सोलानिन और कैकोनिन, ठीक है, सोलानिन और कैकोनिन, सोलानिन और कैकोनिन। अब क्या होता है सोलानिन और कैकोनिन, देखो सोलानिन जो हम लोग बात कर रहे हैं इट गिव्स पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी, मतलब किसमें होगा, बाहर का जो छिलका होता है ना, बाहर का जो छिलका होता है उसमें पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है, वो बेसिकली पोटैटो के लिए नेचुरल डिफेंस का काम करता है, क्या समझ गए, पोटैटो के लिए वो नेचुरल डिफेंस का काम करता है। वहीं अगर कैकोनिन का बात करोगे तो कैकोनिन ग्रीन पोटैटोज में होता है, कहां होता है कैकोनिन, ग्रीन पोटैटोज में होता है, जहां ग्रीन पोटैटो में दिस कैकोनिन होगा, इसका मतलब ग्रीन पोटैटो खाते हो जी, नहीं खा पाते, कड़वा लगता है आपको टेस्ट में, क्यों, क्योंकि पोटैटो को पता है कि बेचारा बाहर आ चुका है, मतलब छोटा पोटैटो गलती से बाहर आ गया है, मिट्टी उट्टी हट गया है, कोई भी एनिमल इसको खाएगा तो उसको बड़ा टेस्टी लगेगा, फिर क्या करेगा, मेरा पूरा फील्ड खा जाएगा, इसका मतलब इसका टेस्ट ही खराब कर दो कि एक बार खाए और फिर छुए ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या जनरेट कर देता है, दैट इज कैकोनिन, क्लियर है। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स था जो हम लोग इसमें बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग एरियल स्टेम इन सब का भी बात किए थे, एक सब एरियल स्टेम का भी बात किए थे। सब एरियल का मतलब हम बोले थे कि देखो आधा पार्ट इसका ग्राउंड के नीचे है, मतलब ग्रास में हो, मतलब दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रास, इसलिए ग्रास को देखते हो काटते भी है तो भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि इसका आधा पार्ट स्टेम का कहां है, नीचे बचा हुआ, ठीक है। ये टॉपिक हो गया है स्टेम। नेक्स्ट इज लीफ, यहां तक कुछ दिक्कत है तो बताइए। चलो कमिंग टू द लीव्स, ठीक है, लीव्स का फंक्शन जानते हो, दिस इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लेकिन लीफ में भी एक बार पूछा हुआ है, रिसेंटली एमपी में पूछा था, एमपीपीसीएस में पूछा था, ये बात समझो कि लीफ में बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये पेटियोल है, ठीक है, ये क्या है, ये जो बनाया हुआ है इसको, दिस इज एक्चुअली लीफ बेस, हम इधर बेकार ही बना दिए, उधर ही कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज एक्चुअली लीफ बेस, और ये क्या है, दिस कम्स, कहां जाया जाए, नहीं जाने का जगह मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली पेटियोल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेटियोल, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है दिस इज पेटियोल, और ये क्या है, वेन्स और वेनलेट, ये जो बीच में आ रहा है ये क्या है, वेन्स और वेनलेट्स, और जो पूरा लीफ का स्ट्रक्चर बन रहा है उसको, ब्लेड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना, ठीक है, सबका फंक्शन आप थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है। यहाँ बेसिकली पेटियोल के बारे में ही पूछा जा सकता है, पेटियोल का फंक्शन क्या है आप समझ रहे हैं, पेटियोल एक्चुअली में लीफ को आगे बढ़ा रहा है, पेटियोल एक्चुअली में लीफ को, जैसे ये स्टेम है इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है पेटियोल, ठीक है, क्यों बढ़ा रहा है, ताकि लीफ फ्लटर कर सके, ठीक है, लीफ आराम से फ्लटर कर सके विंड में, यानी उस पर सनलाइट आए, फ्लटर कर सके, ताकि वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, इसलिए पेटियोल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो इसी पेज में हम लोग लीफ का सारा देख लेते हैं, ठीक है।
लीफ में और क्या आता है, जैसे इसमें दिस लीफ के अंदर देखोगे तो क्या होता है, छोटे छोटे आपको दिस स्टोमाटा दिखता है, लीफ में होल्स दिखता है, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा का काम क्या है आप जानते हैं, दो फंक्शन हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा का। पहला बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, दैट इज थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, दूसरा हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर निकल रहा है, जो वाटर ये प्लांट से ये निकल रहा है, बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशनल लॉस उसका कह रहे हैं, मतलब ये क्या है, दिस इज स्टोमाटा। इसके अलावा छोटे 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 ऐसे डॉट डॉट बना देते हैं, दिस इज एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस का बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का बात करेंगे। इसके बाद हम आपसे बात किए थे टाइप्स ऑफ लीव्स, जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं था, जिसमें सिंपल और कंपाउंड लीफ का बात किए थे। सिंपल लीफ कौन सा था, जैसे ये क्या है, अनडिवाइडेड ब्लेड है, तो ये क्या हुआ, सिंपल लीफ। वहीं देखो ये डिवाइडेड ब्लेड है, जैसे अंगूर का देखते हो ना, पपाया का देखते हो, लीफ क्या होता है, डिवाइडेड ब्लेड होता है, दैट कम्स इन द कंपाउंड लीफ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें था मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में चार पढ़े थे हम लोग। हम आपसे दो ही इंपॉर्टेंट का बात किए थे, लेकिन चार पढ़े थे। हम सबसे पहले बोले थे आपसे स्पाइंस। ठीक है, सबसे पहले किसका बात किए थे आपसे, स्पाइंस। स्पाइंस मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो कांटा कांटा निकला होता है कैक्टस में, उसी को स्पाइंस बोलते हैं। एक्चुअली में ये देखो मॉडिफाई हुआ है, क्या हुआ है, लीफ मॉडिफाई हुआ है। लीफ क्यों मॉडिफाई हो रहा है, अगेन सेम डायलॉग दे सकते हो। ठीक है, डायलॉग क्या आएगा कि जो अभी तक सरवाइव कर रहा है, ठीक है, जो अभी तक है, उसको पता है बचना कैसे है। ठीक है, यानी स्पाइंस किस एरिया में होता है, दैट इज इन द लाइक डेजर्ट एरिया बोल सकते हो, या जहां पर जेरोफाइटिक प्लांट्स होता है। दीज आर एक्चुअली जेरोफाइटिक प्लांट्स। जेरो मतलब क्या होता है, जेरोफाइटिक प्लांट्स हम लोग इसलिए बोलते हैं, मतलब जहां अडॉप्ट दिस वाटर कम होगा। ठीक है, जिस एरिया में वाटर कम होगा या ड्राई हैबिटेट होगा और प्लांट वहां अडॉप्ट कर चुका होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट्स। अब वाटर तो कम है, ये बात आप समझ रहे हैं, यानी वाटर का लॉस होगा तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या करता है कि इसका स्टोमाटा मतलब अपने आप को क्या करेगा, बंद करने का कोशिश करेगा। स्टोमाटा का काम कहां देख रहे थे अभी, ट्रांसपिरेशनल लॉस का भी तो बात किए थे। इसका मतलब क्या है, ये वाटर लॉस को रोकने के लिए, वाटर लॉस को रोकने के लिए लीफ अपना शेप स्पाइन जैसा कर लेता है। अब दिखाओ वाटर लॉस होके, तो वाटर लॉस नहीं होगा, इसलिए कर लेता है ऐसा। लेकिन साथ में एक और फंक्शन का बात किए थे हम लोग, कि सिर्फ वाटर लॉस का बात नहीं है, वो चलो वाटर लॉस नहीं हुआ, बढ़िया से ग्रीन सा प्लांट है, डेजर्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई एनिमल उसको छोड़ेगा जी, इसका मतलब उसको अपना डिफेंस भी करना जरूरी है। यानी वो क्या करता है, इस तरह का कांटा इसलिए भी बच जाता है, एक तो वाटर लॉस और दूसरा हम लोग बोलते हैं कि ये डिफेंस की तरह काम करता है, मतलब अपने प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है ना, इसके बाद अच्छा चलो, इसके बाद हम लोग बात किए थे टेंडल्स का। टेंडल्स मतलब कुछ नहीं, लत्तर वाला बात कर रहे थे, जितना लत्तर वाला पौधा होता है, अंगूर ये सब में भी देखते हो ना, दैट इज टेंडल्स होता है। तो ज्यादातर ये क्या है, टेंडल्स क्या है, देखो ये प्लांट को सपोर्ट देने के लिए। अब बेसिकली स्टेम में इतना दम नहीं है कि वो खुद से खड़ा हो सके, यानी उसके लीफ को इतना समझ में आ रहा है कि ये स्टेम सीधा तो नहीं जाएगा, चलो हम क्या करते हैं, इसको सपोर्ट कर देते हैं। तो लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर देता है और हम बोलते हैं देखो ये किसमें मॉडिफाई हुआ है, टेंडल्स में मॉडिफाई हो गया है, ताकि वो अब उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ सके। ठीक है, एक और बात किए थे हम आपसे फ्लेशी लीव्स का। ठीक है, एक और जो बात किए थे दैट इज फ्लेशी लीव्स। फ्लेशी लीव्स में आप समझ गए थे, अच्छा फ्लेश है, इसका मतलब क्या है, ये वाटर स्टोरेज का काम कर रहा है। वाटर स्टोरेज क्यों करेगा, क्योंकि मतलब मान लो ड्राई रीजन हो रहा है, थोड़ा ड्राई हो रहा है, या फिर कंटिन्यूअस बारिश वाला टाइम नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, इनका लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके दिस वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पिचर प्लांट्स। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पिचर प्लांट्स, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, पिचर प्लांट्स, पिचर प्लांट्स किसको बोलते हो, दैट इज कार्निवोरस प्लांट। ठीक है, और इंसेक्टिवोरस भी बोल सकते हो, जो इंसेक्ट खाता है, या फिर कार्निवोरस प्लांट्स को हम लोग पिचर प्लांट्स बोलते हैं। पिचर प्लांट्स इंसेक्ट से क्या लेता है, हम आपसे बात किए थे, नाइट्रोजन लेता है। यानी ये कहां ग्रो होता है, जहां नाइट्रोजन डिफिशियंट होता है। कहां ग्रो होता है,
जहां नाइट्रोजन डिफिशियंट होता है। हम इसका एग्जाम्पल, आपको इंडियन एग्जाम्पल जो था, हम आपसे बोले थे नेपेंथस खासियाना। क्या बोले थे? नेपेंथस खासियाना। अब खासियाना कहां से आया है? खासी हिल के नाम से आया हुआ है। खासियाना कहां से आया है? खासी हिल्स के नाम से आया है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं खासी हिल में किस तरह का सॉइल होगा, दैट इज जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट होगा। इस तरह से लिंक करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग वीनस फ्लाई ट्रैप का भी बात किए थे। एक और एग्जांपल लिए थे सन ड्यूज, ठीक है, एक और एग्जांपल लिए थे सन ड्यूज। लेकिन साथ में ये भी बताए थे कि नेटिव एक ही है हमारा। नेटिव कौन सा है? नेपेंथस खासियाना, बाकी अपना नेटिव नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया का जो नेटिव वाला है दैट इज नेपेंथस खासियाना। खासियाना वर्ड केम फ्रॉम द खासी हिल्स, ठीक है, क्योंकि ये होता कहां है? दैट इज द खासी हिल्स, ठीक है। तो ये इंसेक्ट से क्या एब्जॉर्ब करता है? दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। क्या एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रोजन, क्योंकि वहां सॉइल क्या है? नाइट्रोजन डिफिशिएंट, ठीक है। नाइट्रोजन डिफिशिएंट किसमें होता है जी? लैटराइट सॉइल में, ठीक है ना। चलो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। चलो सुन लिया जाए, बात किसका कर रहे हैं? समझ गए? दैट इज फ्लावर। सबसे पहले लिखेंगे नहीं, सुन लो इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात किसका किए थे इसमें? फ्लावर में एंथोलॉजी का, ठीक है। फ्लावर में हम लोग किसका बात कर रहे थे? दिस इज फ्लावर में हम लोग सबसे पहले किसका बात कर रहे थे? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ फ्लावर। यहां एक और वर्ड देखे थे, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या था? दिस इज अबाउट द कल्टीवेशन, ठीक है। दिस इज अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। देखो फ्लावर जब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे टॉपिक, यहीं पर हम आपसे एक और वर्ड बोले थे कि देखो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है ना उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और जो फ्लावरिंग नहीं होता है पर सीड बियर करता है उसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अब जिम्नोस्पर्म हालांकि टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ लेंगे, अभी देख रहे हैं तो रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पर किसका बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म मतलब कौन सा? जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट को सबसे पहले हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में डिवाइड कर लिए थे, यानी ये जो पार्ट्स है इसमें डिवाइड किए थे। देखो हम सबसे पहले आपसे बोले थे कैलिक्स, कोरोला, ठीक है। कैलिक्स क्या था? जो नीचे वाला आ रहा है, मतलब सेपल्स है, इसको क्या बोलते हो? कैलिक्स, ठीक है। जो सेपल्स है इसको क्या वर्ड यूज करते हो? कैलिक्स, ठीक है। अब इंडिविजुअल को निकाल लेंगे तो बोलेंगे देखो सेपल्स है। कैलिक्स को निकालोगे इंडिविजुअली तो क्या बोलोगे? सेपल्स है। वहीं कोरोला किसके लिए बोल रहे थे? पेटल्स के लिए, ठीक है। तो पेटल्स क्या है? कोरोला, ठीक है। अब बताओ कोरल्स, कोरोला, कोरल्स बोल दिए, कोरोला और पेटल्स, ठीक है। कोरल्स मतलब कोरोला और पेटल को मिला के कोरल बोल दिए थे, सॉरी। तो दैट इज कोरोला और पेटल्स एक ही, मतलब उसी का इंडिविजुअल है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला और पेटल? ये बात आप समझ रहे हो ना कि पेटल का फंक्शन क्या है? इट इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, ठीक है। पेटल्स का फॉन्स एंड पेटल्स, ठीक है। लीफ का ये जो होता है उसको क्या, पंखुड़ी जो होता है उसको क्या बोलते हो? पेटल्स। उसका फंक्शन क्या है? इट इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है। अब रात वाला प्लांट, मतलब ये क्या होता है? बहुत अच्छा कलर्ड होगा। अब रात वाला प्लांट कलर्ड होगा तो दिखेगा क्या? नहीं, ठीक है, जो रात में फूलता है। इसका मतलब क्या होगा? इसलिए नाइट वाला प्लांट क्या होता है? जनरली व्हाइट इन कलर होता है और काफी अच्छा स्मेल होता है, ताकि दूर से ही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। इसका बात आप किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए थे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो है स्टेमन जो लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज किए थे एंड्रोइशियम, ठीक है। क्या यूज किए थे? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम का ही एक सिंगल तोड़ के लाए, बोले देखो ये है मेल वाला पार्ट, तो मेल वाला पार्ट को क्या एंड्रोइशियम है, तो उसको क्या बोले आप? अच्छा, इसी को स्टेमन बोलते हैं। तो दिस इज एक्चुअली स्टेमन, ठीक है। स्टेमन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। सबसे पहले ये जो नीचे है इसको बोले फिलामेंट, और ऊपर का जो बना हुआ है इसको वर्ड यूज कर रहे थे आप एंथर, ठीक है। इसको वर्ड क्या यूज कर रहे थे? एंथर। एंथर आप देखे थे कि बाई लोब्ड होता है, ये बीच में से क्रॉस दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? बाई लोब्ड है, ठीक है। एंथर क्या है? दिस इज बाई लोब्ड, और इसी के अंदर पॉलन सैक होता है, इसी के अंदर पॉलन सैक होता है, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, और वही पॉलिनेशन में यूज होता है, ठीक है। हम लोग एक और बात किए थे कि देखो स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोइड कहते हैं, स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ गए थे गाइनोइशियम। गाइनोइशियम क्या है? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोइशियम क्या है? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
जब गायनोशियम का बात किए थे तो इसका एक पार्ट को निकाल के आप क्या बोले थे, दिस इज कार्पल, मतलब उसका इंडिविजुअली स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कार्पल। ठीक है, अब इसी में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। सबसे पहले बोले थे स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, स्टिग्मा, और ये लाइन क्या बना हुआ है, स्टाइल, और नीचे वाला क्या है, दिस इज कॉल्ड ओवरी। तो यहां 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लिए थे, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर है, ये बात हम लोग कर चुके थे। एक बात और देखे थे ना यहां पर कि बेसिकली जब बहुत सा कार्पल मर्ज हो जाएगा, एक साथ ये हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो हम लोग वर्ड यूज करने लगे थे पिस्टल। क्या यूज कर रहे थे, पिस्टल वर्ड यूज कर रहे थे। तो इस तरह का पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर है, हम लोग नेक्स्ट जो बात किए थे, एक सेकंड रुकिए, तो ज्यादा ठंडा हो रहा है। हम लोग जो नेक्स्ट बात कर रहे थे, इसके बाद हम लोग टॉपिक पर पहुंच गए थे पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या था ये बात आप समझ गए थे। देखो एंथर में क्या है, पॉलिन सैक, पॉलिन सैक के अंदर क्या है, पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, और इस पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, इस पॉलिन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाना है, इसी को क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। इसका मतलब क्या है, ये वाला फिगर देखो। ठीक है, काफी सुंदर फिगर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंथर, एंथर, एंथर के अंदर क्या है, पॉलिन ग्रेन। ठीक है, पॉलिन सैक है, पॉलिन सैक के अंदर पॉलिन ग्रेन है। इस पॉलिन ग्रेन को कहां पहुंचाना है, स्टिग्मा पर। ठीक है, तो एंथर से स्टिग्मा, हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑफ एंथर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हो, पॉलिनेशन। क्लियर है, देखो प्लांट मूव करके तो नहीं जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि यहां पर इस तरह से कोई एजेंट चाहिए जो ट्रांसफर करा रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हो, पॉलिनेशन। क्लियर है, अब क्या बोले आप, ठीक है पॉलिनेशन तो हो रहा है, लेकिन एक बात ये भी तो समझ में आ रहा है कि एक प्लांट है, एक फ्लावर है, उसके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, पॉलिनेशन हो जाता होगा, क्या जरूरत है किसी को वहां पर एजेंट बनने का। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम लोग को अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ गया कि चलो इसके लिए पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़े तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसको बोले सेल्फ पॉलिनेशन, इसको बोले सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको बोले क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 तरह का होता है। ये समझ के ना हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन 2 हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी क्या ऑप्शन है, आपके पास 2 तरह का ऑप्शन है, यानी एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, फ्लावर में दोनों है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। इस केस में जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्या बोलोगे, एक ही फ्लावर में हो गया तो क्या बोलोगे, दिस इज, इस तरह का दिखाने का कोशिश करें। देखो इसमें ये क्या है, फीमेल पार्ट और इधर मेल पार्ट, पॉलिनेशन हो गया तो क्या बोलोगे, ऑटोगैमे। क्या बोलोगे, ऑटोगैमे। ठीक है, लेकिन एक प्लांट है उसमें 2 फ्लावर है, मतलब समझो ये एक ही प्लांट है, एक ही तना है ना, दिख रहा है, इसमें 2 फ्लावर है, इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, एक फ्लावर नहीं 2 फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किए थे हम लोग, जिटनोगैमे, जिटनोगैमे। ठीक है, वही 2 डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, और इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ज़ेनोगैमे। ठीक है, तो इसी के लिए वर्ड यूज कर रहे थे ज़ेनोगैमे। समझ में आया, यानी यहां पर हम लोग 2 पार्ट में किए पॉलिनेशन में, एक बोले सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा बोले क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में बोले कि देखो यहां पर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया तो उसको बोले हम लोग ऑटोगैमे, और 2 डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट में अगर पॉलिनेशन हुआ तो हम लोग बोले जिटनोगैमे, और 2 डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में पॉलिनेशन हुआ तो हम लोग बोले दिस इज ज़ेनोगैमे व्हिच इज द पार्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बात हम लोग कर रहे थे, दिस पॉलिनेशन का, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन था। लेकिन इतना तो सही बात है कि ज्यादातर मतलब प्लांट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। ठीक है, फिर भी एक अलग एरिया हम लोग जब जेनो उसका बात करते हैं, एक हम लोग जो अलग एरिया बात किए हैं दिस क्रॉस पॉलिनेशन का, यानी ज़ेनोगैमे का, इसका भी कोई जरिया होगा। ठीक है, यानी हम लोग इसमें भी पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग 2 पार्ट कर दिए थे। क्या बोले थे कि इसके लिए एक बायोटिक फैक्टर हो सकता है, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो सकता है, एक बायोटिक फैक्टर हो सकता है और दूसरा ए बायोटिक फैक्टर हो सकता है। ठीक
ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हो सकता है। हम लोग एक वर्ड यूज किए थे फिली, ठीक है, फिली जो जो स्टडी होता है उसके आगे लगा देते हैं। जैसे एनिमल का स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी, और एनिमल जब पॉलिनेशन कराता है तो हम बोलते हैं जूफिली, ठीक है। एनिमल जब पॉलिनेशन कराएगा तो क्या बोल दोगे, जूफिली, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से बर्ड के स्टडी को क्या बोलते हो, ऑर्निथोलॉजी। तो बर्ड से पॉलिनेशन को क्या बोलते हो, ऑर्निथोफिली, ठीक है। वहीं इंसेक्ट के स्टडी को क्या बोलते हो, इंटमोलॉजी। तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन को क्या बोलते हो, इंटमोफिली, ठीक है। वहीं हम लोग बैट का भी बात किए थे कि बैट के स्टडी को क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोलॉजी। और उससे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड हम लोग यूज कर चुके थे, ठीक है। ये तो बायोटिक फैक्टर का बात हुआ। व्हाट अबाउट द एबायोटिक फैक्टर देन, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर में समझ रहे हो कि विंड और वाटर होगा, ठीक है। जो वाटर से पॉलिनेशन होता है उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। वाटर से एबायोटिक में क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिली। और दूसरा होता है एनिमोफिली, ठीक है। दूसरा होता है एनिमोफिली, एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब क्या हो गया, पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन का डिफरेंट टाइप्स है जो हम लोग पढ़े कि ठीक है इस तरह का टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कि बेसिकली अगर इस तरह का बात है क्रॉस पॉलिनेशन का, जरूरत क्या है, क्योंकि ज्यादातर प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसा है जिसमें आइदर मेल और फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ हम लोग फ्लावर को भी डिवाइड करके बात किए थे कि एक प्लांट होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल कौन सा हुआ, जिसमें आइदर मेल और फीमेल पार्ट होता है, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हो। वहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन हुआ, जिसमें बोथ मेल और फीमेल पार्ट होता है, उसी को बोलते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का कुछ एग्जांपल याद होना चाहिए आपको, जैसे हम लोग पपाया का बात करते हैं, दिस कोकोनट का बात करते हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वहीं बाइसेक्सुअल बाकी जितना देखते हो बाइसेक्सुअल है। अच्छा, बाइसेक्सुअल में एक दिक्कत नहीं है जी, मेल फीमेल दोनों पार्ट है तो दोनों में पॉलिनेशन हो जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो कभी नहीं होगा, इसको क्या बोलोगे, ऑटोगेमी होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए क्या करता है, बेसिकली मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइम्स पर मेच्योर होता है। मेरा बात समझ में आया, हम बोले बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट दिस टाइम पर मेच्योर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइकोगैमी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, समझदार हो गया प्लांट कि बेसिकली मेल और फीमेल पार्ट एक टाइम में मेच्योर ही नहीं होगा। मान लो दो इस तरह का फ्लावर है, ठीक है, दो इस तरह का, मान लो मैंगो ट्री है, ठीक है। मैंगो ट्री में दो ये है पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट। एक टाइम में क्या हुआ, एक ट्री का मेल पार्ट पहले मैच्योर हुआ और दूसरे टाइम में दिस फीमेल टाइम मैच्योर हुआ, तो अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है। इस टू पर्पस क्या हुआ, तो अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग डाइकोगैमी, डाइकोगैमी। तो व्हाट इज द यूज ऑफ डाइकोगैमी, तो अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया, इट इज टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। कौन सा याद रखते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। क्या याद रखते हैं, डाइकोगैमी। क्लियर है। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके थे, किसमें, फ्लावर्स में। फ्लावर्स का ये टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फर्टिलाइजेशन। देखो पॉलिन ग्रेन आ चुका है स्टिग्मा पर, ये बात समझ के, पॉलिन ग्रेन आ चुका है स्टिग्मा पर, ठीक है। अब क्या होगा, पॉलिनेशन तो हो चुका, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फर्टिलाइजेशन। यानी ये तो जरूरी है ना कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिले, तभी तो आप बोलोगे कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। इस केस में क्या होता है, यहां पर एक अलग ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट एक इमेज शॉर्ट में हम देख लो, ठीक है। इसमें जो हम आपसे बात किए थे, इसमें बोले कि देखो पॉलिन ग्रेन, ठीक है, पॉलिन ग्रेन यहां आ चुका है, ठीक है। फीमेल में बेसिकली पहले से कुछ न्यूक्लियस है, ठीक है। ओवरी में दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ठीक है। तो ओवरी में पहले से ही कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें से हम लोग बोले कि ये जो मेल पॉलिन आया है, ये जो पॉलिन आया है, यहां से तुरंत एक पॉलिन ट्यूब का जनरेट होता है। जैसे ही पहला पॉलिन आता है, एक पॉलिन ट्यूब का जनरेट होता है, और ये पॉलिन ग्रेन पहुंच जाता है यहां ओवरी में, ठीक है। ये पॉलिन ट्यूब तुरंत खत्म हो जाएगा, नहीं तो दूसरा भी तो पॉलिन ग्रेन आ सकता है। तो पहला पॉलिन ग्रेन जो आता है, पॉलिन ट्यूब का जनरेशन होता है, एंड दैट पॉलिन ग्रेन इंटर्स इनटू द ओवरी, ठीक है। ओवरी में जाते ही ये बर्स्ट हो जाता है,
ओवरी में जाते ही ये बर्स्ट हो जाता है। जब बर्स्ट होता है तो इसमें से दो मेल गैमेट्स निकल जाता है, ठीक है। इसमें से दो बेसिकली मेल गैमेट निकलता है। अभी तक ऐसा बात नहीं की थी कि मेल गैमेट तो एक ही बोलते थे, ठीक है। यहाँ अलग बात कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं दो मेल गैमेट निकल जाता है। और अभी बोले कि देखो फीमेल में पहले से क्या है, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें से एक फीमेल गैमेट है और ये क्या करता है, आपस में फर्टिलाइज कर देता है। ये क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। इसके कारण बेसिकली क्या होगा, ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पूरा लिखते रहना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट बड़ा होकर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट बड़ा होकर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। लेकिन एक बात ये भी अभी तक बचा हुआ है कि इनका क्या हुआ, ये तीनों आपस में फ्यूज कर गया। ये तीनों आपस में फ्यूज कर गया, यानी दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ। इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसलिए दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या यूज कर रहे हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन कितना का फ्यूजन हुआ है, 3 का, एक मेल गैमेट और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियसेस, एक मेल गैमेट और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियसेस, यानी यहां 3 न्यूक्लियस का हुआ है, तो हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो कुछ तो फॉर्म हो रहा होगा। यहां पर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहां क्या होता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज इंडोस्पर्म देन, ठीक है। इंडोस्पर्म वो है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ठीक है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, उसी को क्या बोलते हो, इंडोस्पर्म। व्हाट इज द यूज ऑफ इंडोस्पर्म, व्हिच प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, उसी को बोलते हैं हम लोग दिस इंडोस्पर्म। क्लियर है यहां तक। लेकिन अभी तक हम सीड का बात नहीं किए, ठीक है। सीड का बात हम आपसे इसलिए नहीं किए कि देखो ओवरी के अंदर पहले से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओव्यूल, जो कि फाइनली सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये जो ओवरी का वॉल है, बाहर का जो ओवरी का वॉल है, ये फिर ग्रो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट विल ग्रो एंड फॉर्म्स द फ्रूट, ठीक है। क्या बना देगा वो, फ्रूट बना देगा, ठीक है। तो फर्दर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, दैट इज फ्रूट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहां आ जाएगा, दैट इज फ्रूट। चलो जल्दी से देख लेते हैं, पहले बाद में बात किया जाएगा। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा तो टाइप करो, बीच में रोकेंगे, ठीक है ना। चलो बात क्या है, फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट के पहले स्टडी को बात करना जरूरी है। फ्रूट के स्टडी को आप देखे थे, 2 वर्ड यूज किए थे। एक तो हम लोग बात किए थे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, और दूसरा हम बात किए थे दैट इज कार्पोलॉजी, ठीक है। पहला बात किए थे पोमोलॉजी और दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कार्पोलॉजी। देखो कार्पोलॉजी तब यूज करते हैं जब फ्रूट और उसके सीड्स का स्टडी करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कार्पोलॉजी। पोमोलॉजी तब किसको बोलते हैं, फ्रूट और उसका कल्टीवेशन कैसे करना है, किस तरह का एनवायरनमेंट में जनरेट होगा, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हो, पोमोलॉजी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रूट देन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रूट, ये भी समझने का कोशिश कीजिए। फ्रूट का फंक्शन ग्रोइंग सीड को, जो सीड मैच्योर होने वाला है, उसको प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैकेनिकल इंजरी से, इंसेक्ट से, दिस बर्ड से, इनसे, ये क्लाइमेटिक कंडीशन, ये एडवर्स है, उससे प्रोटेक्ट करने का बात करता है। तो ये बेसिकली फ्रूट का यूज है, ठीक है। यहां क्या किए थे कि हम लोग फ्रूट के पार्ट्स को स्टडी करने का कोशिश किए थे कि देखो फ्रूट में भी क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होता है, जिसमें आप बोले कि चलो एपीकार्प है, मेसोकार्प है और एंडोकार्प है, ठीक है। एपीकार्प किसको बोल रहे थे, जो सबसे बाहर का पार्ट है, उसका बात किए थे। चलो सुन लो, एपीकार्प किसको बोल रहे थे, बाहर का बात कर रहे थे। मेसोकार्प बीच वाला पार्ट का बात कर रहे थे। और इंडोकार्प किसको बोले थे, जो सीड से कनेक्टेड है, जो सीड से अटैच्ड है, उसी को इंडोकार्प बोले थे, ठीक है। ये टॉपिक मतलब इसको हम लोग देखे थे, दैट इज एपीकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक हम बताना भूल गए आपको, दैट इज ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट का भी हम लोग बात किए थे। पहले उसको देख लो, फिर हम लोग इस पार्ट को डिटेल से फिर से बात कर लेंगे, ठीक है ना। किसका बात कर रहे हैं हम आपसे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फ्रूट्स में किसका बात कर रहे हैं हम आपसे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, और एक होता है ना जी, कौन सा, कौन सा था, पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या है जी, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट का बात किए। व्हाट इज ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट कौन सा होता है। अभी हम आपसे बोले कि देखो ओवरी का वॉल डेवलप होने लगा, अगर सिर्फ
मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर सिर्फ ओवरी डेवलप हो रहा है, ठीक है, अगर सिर्फ ओवरी अपने वॉल के साथ डेवलप हो रहा है तो इसी को बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू फ्रूट। इसका मतलब ये बात तो आप देखे ही हो, जैसे नींबू या कोई भी पौधा देखे होगे तो उसमें जब छोटा सा फ्रूट आता है, छोटा सा फ्रूट्स होता है तो आसपास का पत्ता पत्ता क्या होता है, झड़ जाता है, मतलब जो पेटल्स ये सब है वो सब झड़ के नीचे गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू फ्रूट, ठीक है, यानी बाकी सारा पार्ट गिर गया तो क्या बोले, ट्रू फ्रूट। देखो अगर उसके अलावा, ओवरी के अलावा कोई और पार्ट उसके साथ डेवलप हो गया, कोई और पार्ट डेवलप हो गया तो उसको क्या बोलोगे, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। कोई और पार्ट का मतलब क्या है, हो सकता है थैलेमस, जिसको आप रिसेप्टिकल भी बोले थे, थैलेमस ग्रो हो जाए, या हो सकता है लीफ ग्रो हो जाए, तो भी वो क्या आएगा, दैट इज फॉल्स फ्रूट। यानी कोई भी पार्ट डेवलप हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। एंड व्हाट इज पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट, पैर्थेनोकार्पी हम लोग वर्ड यूज करते हैं डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब इस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये बेसिकली कौन सा एग्जांपल है, सीडलेस फ्रूट का, ठीक है। जैसे सीडलेस फ्रूट में किसका बात कर सकते हो, जैसे आप इसका बनाना देखते हो, बनाना में सीड नहीं होता है, ठीक है, पाइनएप्पल भी सीडलेस है, तो ये सब किसका एग्जांपल हो रहा है, दिस इज सीडलेस फ्रूट का, ठीक है, दैट इज पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट का। क्लियर है, तो हम लोग इस तरह का बात कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे इसमें जब फ्रूट्स में ही कुछ सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट, तीन तरह का टाइप फिर से पढ़ने का कोशिश किए थे। सिंपल फ्रूट में, अच्छा पिछला में हम एग्जांपल नहीं बताया ना आपको, एक सेकंड पहले पिछला वाला कंप्लीट करते हैं। ट्रू फ्रूट का एग्जांपल तो आप समझ रहे हैं ना, कौन कौन सा, जैसे मैंगो वैंगो, जितना आप जानते हैं ट्रू फ्रूट का। हम आपको एक समझने के लिए एक अच्छा बात इसमें हम लोग याद करने के लिए किए थे। देखो ट्रू फ्रूट में जनरली क्या होगा, जैसे मैंगो का इमेज दिखाया तो इसके ऊपर क्या होगा, आपको थैलेमस दिखेगा, तो उसको आप वहां से तोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग पढ़े कि नोड्स और इंटर नोड्स होता है, ठीक है, स्टेम में क्या होता है, नोड्स और इंटर नोड्स, तो ये नोड्स होता है, तो नोड्स के पास से आप तोड़ सकते हो, इसको बोलते हैं ट्रू। जिसको देखोगे तोड़ नहीं पाते, पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं तोड़ पाते, उसको बोलते हैं फॉल्स, ठीक है। जैसे एप्पल क्या होता है, उसका देखोगे स्टेम क्या होता है, ठीक है, अंदर होता है, इसका मतलब जब तोड़ोगे तो ऐसा एक पॉइंट से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका जो थैलेमस था ये इसके साथ ग्रो हो गया है, ठीक है, थैलेमस का ग्रोथ इसके साथ हुआ, यानी एप्पल तोड़ोगे तो बीच डंटा से टूट जाएगा, तो उसका स्टेम वाला पार्ट टूट जाता है। क्लियर है, तो उसको हम लोग एप्पल का बात किए थे। स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, बहुत सा होता है, कुकुम्बर, पियर, ये सब का भी बात कर चुके थे, ठीक है। आपका एग्जाम के लिए एप्पल पियर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। पैर्थेनोकार्पी का तो समझ के एग्जांपल बनाना बताया ही, पाइनएप्पल भी होगा, आर्टिफिशियल भी पैर्थेनोकार्पी होता है, जिसमें हम लोग सीड को हटा देते हैं, उसको सीडलेस फ्रूट का बात करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही लिख रहे हो, ठीक है। चलो आ जाओ, वापस से हम लोग किसका बात कर रहे हैं, दस फ्रूट्स में ही एक और टाइप का बात किए थे। देखो यहां पर क्या बोले थे, यहां पर तीन टाइप में अगेन डिवाइड कर दिए थे, ठीक है। कौन कौन सा टाइप हम लोग बोलने लगे थे कि देखो, एक तो होगा सिंपल फ्रूट, ठीक है, दूसरा होता है एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा होता है मल्टीपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या है, एक ओवरी से एक फ्रूट का डेवलपमेंट क्या है, सिंपल फ्रूट, ठीक है। देन एग्रीगेट फ्रूट क्या है, देखो मल्टीपल ओवरीज से, मल्टीपल ओवरी, एक फ्लावर है उसमें मल्टीपल ओवरी है और उससे एक फ्रूट डेवलप होता है, तो उसको क्या बोलते हो, एग्रीगेट फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या है, एक फ्लावर है, ठीक है, एक ओवरी है, फ्रूट डेवलप हो गया, तो क्या बोले आप, सिंपल फ्रूट। एग्जांपल जानते हो, जनरल जितना भी एग्जांपल देते हो ना, सब सिंपल फ्रूट का है, ठीक है। जैसे मैंगो है, एग्जाम में कुछ पूछना होगा तो एप्पल पूछेगा, हम आपसे पहले भी बोले थे कि इसमें कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, बोलेगा एप्पल इज फॉल्स एंड सिंपल फ्रूट, या फिर एप्पल इज फॉल्स और एग्रीगेट फ्रूट, दो मिक्स करके अगर टफ बनाना होगा तो उस तरह करेगा, तो एप्पल इज फॉल्स बट सिंपल फ्रूट। क्लियर है। दूसरा हम लोग बात किसका कर रहे हैं, एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, एक फ्लावर में, ठीक है, एक फ्लावर में मल्टीपल ओवरीज है, ठीक है, और इससे अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे, एग्रीगेट फ्रूट। ये वाला देखने से ही पता चल जाता है, देखो ना, स्ट्रॉबेरी देखो ऊपर डॉट डॉट होता है, रास्पबेरी देखो छोटू छोटू सा हो जाता है, तो बेसिकली क्या है, रास्पबेरी मतलब रस भरी को बोलते हैं, रस भरी, ठीक है, रास्पबेरी इंग्लिश में बोलते हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। वहीं मल्टीपल फ्रूट्स का एग्जांपल देखो, मल्टीपल फ्रूट्स क्या होगा, मल्टीपल फ्रूट्स होगा मतलब बहुत सारा फ्लावर है और इससे एक फ्रूट जनरेट हुआ, तो क्या बोलोगे, दिस इज मल्टीपल फ्रूट। नहीं लग रहा है, जैक फ्रूट का एग्जांपल ले सकते हैं, पाइनएप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, यानी मल्टीपल फ्रूट्स मल्टीपल फ्लावर्स फॉर्म्स अ सिंगल फ्रूट, ठीक है, मल्टीपल फ्लावर्स फॉर्म्स अ सिंगल फ्रूट, दैट इज कॉल्ड
मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, तो हम लोग किस किस तरह का टाइप बात किए, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और दिस मल्टीपल फ्रूट। क्लियर है? इसके बाद क्या पढ़े थे जी? सीड्स तो बाद में पढ़े थे ना। अच्छा, पार्ट्स ऑफ फ्रूट जो था उसका बात कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ फ्रूट तो आप समझ गए ना कि हम लोग किसका किसका बात किए हैं, एपिकाप, मेसोकाप और इंडोकाप, ये बात तो आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद एक और काम किए थे, फ्रूट को दो और पार्ट में डिवाइड किए थे, एक बोले फ्लेशी फ्रूट है, दूसरे को बोले ड्राई फ्रूट है। ठीक है, फ्लेशी फ्रूट किसको बोलते हो, जिसका एपिकाप, इंडोकाप और मेसोकाप को आप अलग कर सकते हो, इसको क्या बोलते हो, फ्लेशी फ्रूट। और अगर इन तीनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो तो क्या बोलते हो, ड्राई फ्रूट। ठीक है, फ्लेशी फ्रूट में भी क्या किया, उसको भी अलग अलग तरह से डिवाइड करने लगे। फ्लेशी फ्रूट में भी बोले कि देखो ये बेरीज है, बेरीज कौन सा होता है, बेरीज का ही दूसरा नाम हम लोग बैकेट फ्रूट भी बोले थे। बेरीज कौन सा होता है, जो कंप्लीट फ्रूट खा गए उसको क्या बोलोगे, बेरीज। ठीक है, जो कंप्लीट फ्रूट खा गए उसको क्या बोलोगे, बेरीज। दूसरा हम लोग कौन सा बोलते हैं, दैट इज ड्रुप। ठीक है, ड्रुप कौन सा होता है, ड्रुप को स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं, मतलब उसका इंडोकाप, जो ये वाला एरिया है इंडोकाप, ये क्या होगा, थोड़ा स्टोनी होगा, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रुप। ठीक है, बड़ा बड़ा सीड होता है। ठीक है, जैसे मैंगो का एग्जांपल ले सकते हो, कोकोनट का एग्जांपल ले सकते हो, दीज आर ड्रुप। ठीक है, एक थर्ड होता है पोम। ठीक है, थर्ड आता है वर्ड पोम। पोम क्या है, जो बेसिकली फॉल्स फ्रूट जितना है सब किस कैटेगरी में आता है, पोम। ठीक है, फॉल्स फ्रूट जितना है सब किस कैटेगरी में आ जाता है, दैट इज पोम। ठीक है, तो ये बात हम लोग कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखे थे, दिस इडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट। ठीक है, इडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट थोड़ा सा इसको याद रखना था। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले मैंगो का एग्जांपल लिए थे, तो मैंगो में कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग, मैंगो में कौन सा खाएंगे। ठीक है, मैंगो में छिलका तो छिलके फेंक देते हैं ना जी। ठीक है, तो एपिकाप तो खाते नहीं है। ठीक है, इंडोकाप समझ लो सीड के साथ सटा हुआ है, तो हम लोग खाते कौन सा है, मेसोकार्प। ठीक है, उसी तरह से एप्पल और पियर, एप्पल में क्या डेवलप हो गया था, एप्पल में फॉल्स फ्रूट था ना जी, एप्पल फॉल्स फ्रूट था, तो उसमें क्या हुआ कि बेसिकली क्या हुआ, दिस स्टेम, मतलब यहां पर जो थैलेमस था इसके साथ ग्रो हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या खाते हैं, फ्लेशी थैलेमस, क्या खाते हैं, फ्लेशी थैलेमस। ठीक है, तो हम लोग फ्लेशी थैलेमस कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट में क्या खाते हैं, जूसी टेस्टा। ठीक है, जब सीड का बात करोगे तो सीड में अंदर वाले को क्या बोलते हो, टेगमेन, और बाहर वाले को क्या बोलते हो, टेस्टा। ठीक है, तो हम लोग खाते क्या है, सीड का बाहर वाला पार्ट, तो क्या बोलोगे, जूसी टेस्टा। ठीक है, अगर ऑरेंज और लेमन का बात करोगे तो ऑरेंज लेमन में क्या खाते हैं हम लोग, जैसे सीड से चिपका हुआ होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, जूसी हेयर्स, जूसी हेयर्स ऑफ, सीड से चिपका है तो क्या बोलोगे, इंडोकार्प। ठीक है, जूसी हेयर्स ऑफ इंडोकार्प। ठीक है, तो इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर कोकोनट का बात करोगे तो कोकोनट में हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन अभी बोले थे ना, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना था, इंडोस्पर्म, तो हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, दिस इंडोस्पर्म। लीची का याद रखना इंपॉर्टेंट है, लीची में हम लोग एरिल खाते हैं, याद कैसे देखे थे, लीची होगा अप्रैल के लास्ट में मिलना चालू हो जाता है, तो लीची में हम लोग क्या खाते हैं, पी हटा देते हैं और RIL को खा जाते हैं। तो लीची कब खाते हैं, कौन सा पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, दैट इज एरिल। ठीक है, एक और बात किए थे हम आपसे, जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल, जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल। जैक फ्रूट और पाइनएप्पल में क्या है, मल्टीपल फ्लावर का एग्जांपल था ना, ये इसका एग्जांपल है, सब एक साथ ग्रो हो गया। ठीक है, सब एक साथ ग्रो हो गया, यानी फ्लावर के स्टडी को क्या बोलते हो, ठीक है, एंथोलॉजी। तो बेसिकली उसका एंथ पार्ट यानी बाहर का पार्ट, यानी पेरी एंथ, क्या खाते हो, पेरी एंथ। ठीक है, उसको खाते हैं, पेरिफेरल एंथ। ठीक है, एंथ मतलब फ्लावर। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट होता है इसलिए खाते हैं। देखने में नहीं लगता है जैक फ्रूट और पाइनएप्पल में ऊपर रुखड़ा सा भरा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज पेरियंथ खाते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक था सीड। ठीक है, सीड में ज्यादा बात तो हम लोग किए नहीं थे। अभी देखिए कि टेस्टा और टेगमेन का हम आपसे बात कर चुके हैं। ठीक है, वो सीड में ही आता है कि बाहर वाला पार्ट को क्या बोलते हो, टेस्टा, अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हो, टेगमेन। उसके अलावा दो वर्ड देखे थे, हाइलम और माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का हम बोले थे कि देखो एकदम छोटा सा होल होता है, ठीक है, जिससे बेसिकली वाटर ये सीड में जाता है ताकि सीड जर्मिनेट कर सके, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं माइक्रोपाइल। और हाइलम एक पॉइंट होता है जिससे दो सीड आपस में कनेक्टेड होता है प्लांट से, उसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। ठीक है, तो उस कनेक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं हाइलम। यहां तक टॉपिक हो चुका था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट हार्मोन। बताओ कुछ दिक्कत है तो।
चलिए स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। अब जल्दी से सुनते जाइए। जैसे हम लोग ह्यूमंस में बात किए थे हार्मोन्स का, उसी तरह से प्लांट में हार्मोन्स का बात कर रहे हैं। यानी प्लांट के पूरी तरह से ग्रोथ या फिर उसका कुछ भी एक्टिविटी हो, चाहे वो डेवलपमेंट का, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट तो एक ही बात हुआ, सेल डिवीजन का बात कर रहा हो या सीड फॉर्मेशन का बात कर रहा हो या फ्लावरिंग का बात कर रहा हो, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी वर्ड यूज करते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली में इसको दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, एक बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और दूसरा होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और दूसरा होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में हम लोग 5 पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन और फ्लोरेजिन का बात किए थे। वहीं हम लोग दिस प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में 2 पढ़े थे। एक तो एब्सिसिक एसिड का बात किए थे और दूसरा इथाइलिन का बात किए थे। इथाइलिन हम लोग इसको बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स का बात करेंगे। चलो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन का, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब ही देखे थे, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब ही होता है टू ग्रो, ठीक है। एक और वर्ड से याद कराने का कोशिश किए थे हम, ऑक्सिनोमीटर का बात किए थे। ऑक्सिनोमीटर क्या होता है? जो प्लांट का ग्रोथ को मेजर करता है। ऑक्सिन का मतलब क्या है? इट इज टू ग्रो, ठीक है। यानी हर तरह से प्लांट का ग्रोथ को कौन मॉनिटर करता है? ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। यहीं पर हम लोग एपिकल डोमिनेंस का भी बात किए थे। एपेक्स मतलब क्या हुआ? दिस इज रूट एपेक्स, दिस इज शूट एपेक्स। इस तरह का एपिकल डोमिनेंस कौन देता है? दैट इज ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ का मतलब ये भी है, आप समझ रहे हो, कि बेसिकली जब विंडी सीजन होगा तो भी अपने आप को खड़ा रखना, यानी प्रॉब्लम्स में भी अपने आप को खड़ा रखना, ये ग्रोथ का पहचान है। ये भी ऑक्सिन हार्मोन के साथ होता है। ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अपने साथ अटैच करके रखना। इसका मतलब जो लीव्स है, फ्रूट्स है, अर्ली स्टेज का फ्रूट्स है, उन सबको अपने साथ अटैच करके रखना। लेकिन ग्रोथ का ये भी मतलब है कि जो काम करनी है उसको हटाते जाना, यानी ओल्ड लीव्स है या फिर फ्रूट्स है, मतलब जो भी यूजलेस हो रहा है उसको अपने आप, मतलब राइप फ्रूट है उसको हटाते जाएगा। ये सब ऑक्सिन करता है। ये तो हम लोग बेसिक हार्मोन की तरह बात किए थे। इसका आर्टिफिशियल यूज भी हम लोग 2 देखे थे। एक तो हम इसके बारे में पैर्थेनोकार्पिक का बात किए थे, मतलब ऑक्सिन हार्मोन इज यूज्ड फॉर द पैर्थेनोकार्पिक। पैर्थेनोकार्पिक मतलब क्या होता है? मींस विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए हम लोग ऑक्सिन हार्मोन का यूज करते हैं। दूसरा हम लोग इसका इसका हम लोग हर्बिसाइड्स के रूप में यूज देख रहे थे। मतलब इसका 2 यूज देखे थे अलग से। मतलब यहां पर क्या करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन को स्प्रे करते हैं। हार्मोन है तो बेसिकली अंदर तो होता ही होगा, लेकिन हम लोग स्प्रे करके 2 बात कर रहे थे। एक इसका पैर्थेनोकार्पी में बात किए थे और दूसरा हर्बिसाइड्स में किए थे, ठीक है। तो यहां तक हो गया था। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे जिब्रेलिन्स का। जिब्रेलिन्स क्या है? जिब्रेलिन्स बेसिकली जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन्स बेसिकली जर्मिनेशन में हेल्प करता है। इनफैक्ट ये साइज वाइज भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। यानी अगर किसी फ्रूट का साइज इंप्रूव करना है तो उसमें जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है। मेरा बात आप बार बार समझ रहे हैं कि हम अलग अलग कर रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि चलो इसका ऑटोमेटिकली हार्मोन की तरह प्लांट में क्या यूज है, और दूसरा उस हार्मोन का हम बाहर से क्या यूज कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हार्मोन बाहर से आर्टिफिशियली दिया जा सकता है, उसका बात कर रहे हैं कि कैसे यूज करेगा। तो जिब्रेलिन में समझ गए, पहला बोले दिस जर्मिनेशन और दूसरा इंप्रूविंग द साइज ऑफ द फ्रूट स्टेम, कुछ भी साइज इंप्रूव करना है उसके लिए बात कर रहे थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ गए थे हम लोग दिस साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लेकिन यहां गड़बड़ हो गया, सेल डिवीजन में हेल्प करता है अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सेल डिवीजन तो सारे पार्ट्स में कर रहा होगा ना, मतलब बाकी एरिया का बात कर सकते हो, जैसे लीव्स को जनरेट कर रहा है, सूट्स को मोटा कर रहा है, रूट्स को मोटा कर रहा है। मोटा करना को लैटरल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो लैटरल सूट और रूट का ग्रोथ कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स को ग्रोथ कर रहा है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। लेकिन आप बोलोगे ये तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ का काम किसका था? ऑक्सिन का। क्या ये पॉसिबल है कि दो हार्मोन मिलकर काम कर रहा है? एग्जैक्टली यहां पर यही होता है। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब काइनेसिस से याद रखोगे डिवीजन। ये
ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है, और इसी कारण से हम लोग बोलते हैं दिस शोज द सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन। क्या बोल रहे हैं? दिस शोज द सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। मतलब ये क्या है? ये सिनर्जी में काम कर रहा है, यानी साथ में मिलके काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किसका? साइटोकाइनिन तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों पढ़ चुके। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे ट्राउमेटिन का। ट्राउमेटिन हम आपको याद कराने का कोशिश किए थे, ट्रोमा। ट्राउमेटिन से याद रखोगे ट्रोमा, ट्रोमा मतलब इंजरी, तो इंजरी में कौन हेल्प होता है? दैट इज ट्राउमेटिन हार्मोन रिलीज होता है, यानी प्लांट का इंजरी को हील करने का काम कौन करता है? ट्राउमेटिन, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर रहे थे फ्लोरिजन। फ्लोरिजन क्या है? दिस इज एक्चुअली फ्लावरिंग हार्मोन। फ्लोरिजन क्या है? फ्लावरिंग हार्मोन है। अगर कोई फ्लावरिंग हार्मोन है तो बेसिकली वो फ्लावरिंग में हेल्प करेगा, तो इसी को हम लोग बेसिकली फ्लावरिंग हार्मोन भी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि बेसिकली ये किसको स्टिमुलेट करता है? फ्लावरिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है या कहां फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड इन लीव्स, ठीक है। ये अच्छा बात है, ठीक है, कि आपको एक बात याद रखना होगा कि बेसिकली ये कहां फॉर्म होता है? दैट इज इन लीफ। लेकिन हेल्प किसको करता है फ्लावरिंग में? दैट इज फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, दिस इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। इसमें सबसे पहला आप कौन सा देख रहे हैं? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये इनहिबिट कर रहा है, मतलब प्लांट के ग्रोथ को रोकने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये स्टोमाटा एसिड को क्लोज करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? स्टोमाटा एसिड के क्लोज करने का काम करता है। क्यों क्लोज करेगा? मान लो ड्रॉट कंडीशन है, यानी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, और वाटर का लॉस अगर प्लांट सेम रेट से करता रहा तो प्लांट सर्वाइव करेगा, यानी ये स्टोमाटा को क्लोज करता है। इसलिए हम लोग इस तरह का वर्ड के लिए यूज करते हैं ड्रॉट टॉलरेंट, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ड्रॉट टॉलरेंट हार्मोन, और इसी के लिए वर्ड स्ट्रेस हार्मोन भी करते हो, तो प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन यही है, ठीक है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। हालांकि ये सीड्स को भी देखो, सीड्स अपने आप जर्मिनेट भी तो हो सकता है, उस जर्मिनेशन को रोकने के लिए भी कि जर्मिनेट अभी मत हो, वो भी तो जरूरी है, ये भी काम सीड्स के लिए भी कौन करता है? दिस इज एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये बात हम लोग इसके बारे में कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात किसके बारे में आए थे? इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन एकमात्र हार्मोन है विच इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म। इथाइलिन एकमात्र हार्मोन है विच इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म। ये क्या करता है? ये फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। ये फ्रूट राइपनिंग तो हम लोग जनरल वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअली में फ्लावर हो या फिर दिस लीव्स हो, सबको राइप करके हटाने का काम यही भाई साहब करता है, दैट इज इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन मतलब किसका बात कर रहे हैं हम समझ रहे हो ना? दिस इज इथीन, ठीक है। इथीन को ही इथाइलिन बोलते हैं। इथीन मतलब C2H4, हाँ ठीक है, ठीक है। दिस इज C2H4 को बोलते हैं। मार्केट में जो ये मिलता है, इसका कमर्शियल फॉर्म जो है दैट इज एथीफोन, ठीक है। क्या है? दिस इज एथीफोन। जो आप जानते हैं कार्बाइड, उसको हम कैल्शियम कार्बाइड भी बोलते हैं, दैट एक्चुअली रिलीजेस एसिटिलीन, ठीक है। दैट एक्चुअली रिलीजेस एसिटिलीन। हम किसका बात कर रहे हैं? इथाइलिन। वो रिलीज क्या कर रहा है? एसिटिलीन। इसके लिए इसका मतलब हम साफ कह सकते हैं, of course calcium carbide is used for the fruit ripening, but it releases the acetylene gas which is not good for our health, ठीक है। इसलिए कुछ कंट्रीज में कार्बाइड का यूज करना बैन तक है, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअल मिलना क्या चाहिए था? एथिफोन, बिकॉज वो क्या रिलीज करेगा? दिस इथिलीन, ठीक है, तो इसको रिलीज करेगा। क्लियर है? हम लोग बात किसका कर रहे हैं? प्लांट हार्मोन्स का, ठीक है। प्लांट हार्मोन खत्म हो गया, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का बात करें। नेक्स्ट इज द प्लांट टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लांट टिश्यूज। देखो प्लांट टिश्यूज पढ़ने के लिए हम लोग क्या किए थे? पहले टिश्यू को डिफाइन किए थे। आपको समझ में तो इतना आ गया था, जो ह्यूमन में टिश्यूज का डेफिनेशन दिए थे वही प्लांट में दिए थे। बोले थे कि देखो दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सेम ऑरिजिन एंड फंक्शन, ठीक है। तो टिश्यू का डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज होगा, ये भी वही होता है। दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सेम दिस ऑरिजिन एंड फंक्शन का बात कर लिए थे। प्लांट टिश्यूज को अब दो पार्ट में डिवाइड किए थे। सबसे पहले बोले थे मेरिस्टेमेटिक और दूसरा बोल रहे थे परमानेंट, ठीक है। यानी प्लांट टिश्यूज को अब दो पार्ट में डिवाइड कर लिए थे। कौन कौन सा था जी? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक को भी अब तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। मेरिस्टेमेटिक को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। एपिकल, ठीक है। सबसे पहले किसका बात किए थे? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। कौन कौन सा था? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। वही परमानेंट को अब दो पार्ट में डिवाइड किए थे। इसको बोले थे सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्या क्या वर्ड यूज किए थे? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब सिंपल का बात किए थे तो यहां तीन पार्ट था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन सा था? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा।
वहीं जब हम लोग कॉम्प्लेक्स का बात किए थे तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड किए थे, एक को बोल रहे थे जाइलम और दूसरे को बोल रहे थे फ्लोएम, ठीक है। तो इसी डायग्राम को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी डायग्राम को हम लोग डिवाइस कर रहे हैं, क्लियर है। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक कौन सा है, द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मेरिस्टेम, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक कौन है, द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक। यहां पर तीन पार्ट था, कौन कौन सा, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मतलब समझ गए, जहां एपेक्स से डोमिनेंस होगा यानी एपेक्स से ग्रोथ होगा तो क्या बोलोगे, एपिकल। जहां मोटा होगा उसको क्या बोलोगे, लैटरल, ठीक है, वहां क्या बोलोगे, लैटरल। अब सोच के देखो, हम पूछेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, आप क्या बोलोगे, दिस इज द टिप ऑफ द रूट और सूट, ठीक है। तो टिप पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिकल। व्हाट इज लैटरल, देन लैटरल कहां होगा, साइड में, तो दिस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द स्टेम और रूट, ठीक है। व्हाट इज इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मतलब हम आपसे बात किए थे जो बीच बीच में से होता है, बीच बीच में से मतलब क्या, बीच बीच में नोड बना होता है जहां से ग्रोथ होता है। अब जैसे ग्रास को पता है कि हमको आएगा कोई ऊपर से हर्बीवोर्स खा के चला जाएगा, अब बेसिकली ऊपर का टिप खत्म हो गया यानी एपेक्स खत्म हो गया तो ग्रोथ कैसे करेगा, इसका मतलब वो बीच बीच में से ग्रोथ करता है। इस कारण से ग्रास में देखते हो ऊपर का कटा भी रहेगा तो बीच बीच में से ग्रोथ करता जाता है। इस कारण से हम लोग बैम्बू और सुगर केन, बैम्बू और सुगर केन को भी ग्रास के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो बैम्बू और सुगर केन याद रखना, दीज आर ग्रास। बैम्बू में देखते हो बीच बीच में नोड बना है, सुगर केन में भी बना होता है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट किस में आ गए हम लोग, दिस परमानेंट में, ठीक है। नेक्स्ट किस में हम लोग बात करने लगे, दिस इज परमानेंट में, ठीक है। परमानेंट में हम लोग दो पार्ट डिवाइड किए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब सिंपल का बात कर रहे हो तो यहां तीन है, कौन कौन सा, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन सा है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, देखो पैरेंट क्या है, पैरेन्काइमा क्या है, जो इनिशियल ग्रोथ होता है, इनिशियल ग्रोथ होता है लीव्स का, ये सब जो स्टेम का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में एक्चुअल में मेसोफिल सेल्स होता है, क्या होता है पैरेन्काइमा में, दैट इज मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा में मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है, मेसोफिल में ही बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स होता है यानी फोटोसिंथेसिस यहां पर हो सकता है। दीज आर द सॉफ्ट पार्ट, ठीक है। यानी देखते हो स्टेम का ऊपर वाला पार्ट आप तुरंत तोड़ लेते हो, आप ताकतवर नहीं बने हो। स्टेम में क्या है, पैरेन्काइमा है यानी वो भी ग्रीन होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा क्या देता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कॉलेन्काइमा क्या देता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉलेन्काइमा। एंड व्हाट इज स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरा मतलब डेड, ठीक है। तो दीज आर द डेड टिश्यूज। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, दीज आर द डेड टिश्यूज, समझ गए। इसमें अगर कुछ पूछता है तो कोकोनट का हस्क का एग्जांपल पूछता है कि कोकोनट का हस्क इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू कॉलेन्काइमा, ठीक है। इनिशियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज पैरेन्काइमा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आप दो पढ़े थे, कौन कौन सा था, एक था जाइलम और दूसरा हम बात किए थे फ्लोएम का। व्हाट इज जाइलम हियर, ठीक है। जाइलम क्या होता है, जाइलम में हम आपसे बोले थे कटकुट लिखा हुआ है यानी क्रॉस किया हुआ है, यानी वन वे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, क्रॉस कर दिया तो वन वे ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को नीचे रूट से ऊपर ले जाएगा, तो एक डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोले कि वन वे फ्लो हो रहा है। एंड व्हाट इज देन पैरेन्काइमा, दिस सॉरी व्हाट इज देन फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में आप याद रखे थे, अच्छा ये वन वे है तो ये टू वे होगा, यानी यहां पर क्या होता है, ये किसमें मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट ऊपर वन वे डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब समझ लो ना कि रूट से ऊपर ले जा रहा है तो वन वे डायरेक्शन में हुआ। वहीं फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम में अब पत्ता में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन इसको कहां पहुंचाना है, सारे डायरेक्शन में पहुंचाना है, ठीक है। इनफैक्ट इसको इधर भी देना है, सब जगह प्रोवाइड करना है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फ्लोएम में क्या होगा, ग्लूकोज यानी फूड जो फॉर्म हुआ है उसका ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफर कौन करता है, फ्लोएम। वहीं एक्स देखिए कटकुट लगा आपको, बोले कि नहीं यहां तो नीचे से ऊपर डायरेक्शन होगा, एकमात्र डायरेक्शन हो रहा है, तो दिस इज वन वे डायरेक्शन, क्लियर है मेरा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। हाँ, जाइलम जब पढ़ रहे थे तो हम आपसे एक और वर्ड यूज किए थे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, दिस इज द रिंग्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। दिस इज द रिंग्स ऑफ द प्लांट, जिसको देख के आप प्लांट का एज निकाल लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग दिस इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। हाँ, जाइलम में एक दो वर्ड का भी हम आपसे बात किए थे, ठीक है। जाइलम में सॉरी जाइलम में हम आपसे बोले थे ट्रैचेट्स और वेसल एलिमेंट, बस आपको इतना ही जानना था कि ट्रैचेट्स एंड द वेसल एलिमेंट्स आर द जाइलम टिश्यूज। वहीं जब फ्लोएम का बात किए थे तो फ्लोएम तो समझ गए कि फूड का ट्रांसफर कर रहा है, यहां भी उस तरह का टू वे ट्रांसफर से याद रखे थे आप। यहां भी हम आपसे बोले थे कि कुछ सेल्स याद रख लेना, जैसे सीव ट्यूब पूछता है, सीव सीव SIEVE, ठीक है।
सीव ट्यूब पूछता है कभी कभार, बाकी नहीं है। और भी है, कंपेनियन ट्यूब है, बाकी दिस फ्लोएम फाइबर है, कोई पूछता नहीं है। सीव ट्यूब वर्ड याद रखोगे। सीव ट्यूब इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। सीव ट्यूब किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अभी बात की ना, फ्लावरिंग को क्या बोलते हो? एंजियोस्पर्म। तो ये बात याद रखना कि सीव ट्यूब सबसे डेवलप्ड वाला है एंड दिस इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर है? यहां तक हम लोग हार्मोन्स का बात कर चुके हैं। चलो आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस। चलो ठीक है, जल्दी से। अभी तक तो ठीक है। अगर स्पीड में दिक्कत आएगा, क्या कीजिएगा, स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। आप अपने यूट्यूब में या जहां भी इसमें भी देख रहे हैं, ऐप में भी है ऑप्शन, इसको कम कर लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप समझ गए ना कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के का मेन एम क्या है? इट इज टू प्रोड्यूस द फूड। ठीक है, इट इज टू प्रोड्यूस द फूड, मतलब क्या? ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हो क्या रहा है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन एक बात सोचो, ग्लूकोज में 3 कंपोनेंट है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी ये सब जितना हम लोग कहानी पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम CHO पहुंचाना चाहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ऐसे? C6H12O6। ठीक है, तो यही CHO पहुंचाने का काम करते हैं। तो CHO को पहुंचाने के लिए क्या करेंगे आप? बेसिकली समझिए कि एक तो हो गया CO2 कंपोनेंट, दूसरा हो गया वाटर कंपोनेंट। ठीक है, तो इन दोनों से हमारा जो कंपोनेंट है CHO, तीनों मिल गया। यही बेसिकली प्लांट काम करता है। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, रूट से वाटर ले रहा है और फोटोसिंथेसिस करा दे रहा है। अभी हम आपसे बात किए थे, फोटोसिंथेसिस कराएगा कौन? मेसोफिल सेल्स। ठीक है, कौन कराएगा? मेसोफिल सेल्स। एक्चुअली में मेसोफिल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। मेसोफिल के सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 फिक्सेशन। मतलब क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना? एक छोटा सा पॉइंट यहां पर याद रखोगे कि एक्चुअल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो ऑक्सीजन मिलता है एनवायरमेंट में, दैट इज एक्चुअली वाटर ब्रेक होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होता ही नहीं है, वो फिक्स हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कि देखो एक कुछ पिगमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पिगमेंट का हम आपसे बात करते हैं यहां पर? दिस इज क्लोरोफिल ए। थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हैं, कौन सा? क्लोरोफिल ए। ठीक है, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोफिल ए। हालांकि क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग किसका बात कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए, विच इज मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, which is responsible for the photosynthesis। ठीक है, एक बात हम लोग कलर लाइट का भी बात किए थे कि बेसिकली दिस रेड एंड ब्लू कलर लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर और रेड कलर के स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम लोग किस टॉपिक पर आ गए थे यहां से? ये तो बेसिक फैक्ट्स का बात किए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करने लगे थे क्लोरोप्लास्ट का। ये स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक तो आप समझ गए कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, यानी इसके पास 2 लेयर मेम्ब्रेन होता है। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब सेल का बात किए थे। क्लोरोप्लास्ट एक अलग फीचर दिखाता है, जिसमें आपको याद है कौन सा थ्योरी का बात किए थे? इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, जिसके कारण इसके पास 2 लेयर मेम्ब्रेन होता है। यानी ये क्या लिखा है? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए ये इस तरह का ये लेयर्स बना हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलोक्वाइड्स। क्या बोलते हैं? यहां पर लिखा है, दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से, दिस इज एक्चुअली थैलोक्वाइड्स। ठीक है, दिस इज थैलोक्वाइड्स। और ये थैलोक्वाइड्स का लेयर को क्या बोलते हो? ग्राना। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हो? ग्राना। अब एक बात सोचो, ढेर सारा ग्राना है, इसका मतलब एक क्लोरोप्लास्ट में मल्टीपल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। समझने का कोशिश करो, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, हम आपको नंबर्स नहीं बता पाएंगे। यानी अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लिव्स में अलग अलग तरह का दिस ग्राना प्रेजेंट होता है। एक जो खाली एरिया है इसमें लिक्विड फिल होता है। ठीक है, जो खाली एरिया है उसमें लिक्विड फिल्ड होता है, इसको बोलते हो स्ट्रोमा। क्या वर्ड यूज करते हो? स्ट्रोमा। ठीक है, लिक्विड फिल्ड को क्या बोलते हो? दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है, तो लिक्विड फील्ड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रोमा। समझ में आया? ये पूरा कहानी हम आपसे क्या बोले कि देखो, जब लीफ देखे आप, तो लीफ में आपको क्या दिखा? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर दिखे तो आपको दिखा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखे तो दिखा आपको ग्राना। ठीक है, ग्राना के अंदर देखे तो आपको दिखा थैलोक्वाइड्स। ठीक है, थैलोक्वाइड्स के अंदर देखे तो आपको दिखा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर देखे तो दिखा मैग्नीशियम। ठीक है, क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम। चलो नाम जी,
ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम। यानी क्या है, मैग्नीशियम इज द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग डीप में जाते जाते कहां तक पहुंच गए, मैग्नीशियम। यानी लाइट किसको एक्टिवेट करता है, मैग्नीशियम। लाइट किसको एक्टिवेट करता है, मैग्नीशियम को, फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब साफ है कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप प्रोसेस हो रहा होगा, यानी एक लाइट में होता होगा और एक अंधेरे में काम कर रहा होगा। इसलिए इसका मतलब है इसको 2 स्टेप में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन का बात करोगे तो इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, लाइट रिएक्शन को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम लोग इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को आप हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को आप दिस ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं। दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बाकी प्रोसेस के बारे में भी नाम है। जैसे लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम लोग इसको फोटो केमिकल फेज बोलते हैं। फोटो केमिकल का मतलब समझते हो ना, फोटो मतलब सनलाइट, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेटिक फेज। ठीक है, इसका जो डार्क रिएक्शन है इसका भी ढेर सारा नाम है। ठीक है, जैसे एक तो समझ गए डार्क रिएक्शन का हम क्या बोले, ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ये क्या कर रहा है, डार्क रिएक्शन में ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। और यहीं पर एक बात और याद रखना, ये जो साइकिल होता है, यहाँ जो डार्क रिएक्शन में साइकिल एक फॉर्मेशन होता है, वो कैल्विन दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्विन साइकिल। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं, कैल्विन साइकिल। चलो समझ तो है। चलो पहला देख रहे हैं लाइट रिएक्शन। पहला देख रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसको आप हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज भी बोले थे, इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या, वाटर स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाटर स्प्लिट होगा। अभी बोले थे ना कि ऑक्सीजन कौन दे रहा है, वाटर स्प्लिट होगा। तो वाटर स्प्लिट हो जाएगा किसमें, H2 और O2 में अपना स्प्लिट हो गया। ठीक है, साथ में केमिकल इंटरमीडिएरी का फॉर्मेशन होता है NADP। ठीक है, NADP। देखो ये NADP क्या करता है, एक बात समझना, हाइड्रोजन लाइटर गैस है, हाइड्रोजन भाग जाता, तो हाइड्रोजन को पकड़ के रखने का काम करता है NADP। तो इसलिए कभी कभार हम लोग डायरेक्टली NADPH भी बोल देते हैं, यानी यहाँ जो ब्रेक हुआ उसके बाद हाइड्रोजन को तुरंत अटैच कौन कर लिया, NADP। तो इसलिए हम लोग NADPH बोलते हैं। साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी भी रिलीज होता है, जिसका हम लोग कोई खास बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो अपने रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए वो ATP प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। दूसरा स्टेप में आ जाओ, ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ, NADP का फॉर्मेशन मतलब दिस केमिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ और कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, अब क्या किए हम लोग, चलते हैं डार्क रिएक्शन में। ठीक है, ये जो लाइट रिएक्शन चल रहा था ये कहां चल रहा था, ये तो समझ गए ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग ग्राना का बात की, ग्राना के अंदर थैलोक्वार्ट्ज था, थैलोक्वार्ट्ज के अंदर मैग्नीशियम था, और यही मैग्नीशियम को एक्टिवेट करने के लिए लाइट रिएक्शन हुआ था। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि अब डार्क रिएक्शन का बात करना है, और डार्क रिएक्शन याद रखो डार्क साइड में ही चल रहा है, इसलिए नाम क्या दिया है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज एम्प्टी एरिया जो बोले थे, दिस इज व्हाट, फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली फ्लूइड फिल्ड है। क्या नाम था इसका, स्ट्रोमा। ठीक है, यानी डार्क रिएक्शन कहां चलता है, स्ट्रोमा में। समझ में आया, डार्क रिएक्शन कहां चलता है सॉरी, दिस स्ट्रोमा में। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यही रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग कैल्विन साइकिल। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो होता है इसी के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल एक्चुअल में 3 स्टेप प्रोसेस है। कैल्विन साइकिल 3 स्टेप प्रोसेस है। कैल्विन साइकिल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला को बोलते हो कार्बोक्सिलेशन। पहला को क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलेशन। यहां कार्बन का फिक्सेशन होता है, यहां कार्बन का फिक्सेशन होता है। कार्बन का फिक्सेशन ऐसे ही नहीं होगा, एक इंटरमीडिएरी यहां भी काम करता है। ठीक है, दिस इज RUBP। क्या था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। क्या नाम था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। हालांकि फॉर्मूला इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, C5H12O11P2 होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, बिसफॉस्फेट। P2 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिसफॉस्फेट। समझ में आया, तो दिस इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, यानी हम लोग किसका बात की, कैल्विन साइकिल में पहला क्या लिखे थे जी, कार्बोक्सिलेशन। यहां क्या हो रहा था, कार्बन का फिक्सेशन। किससे हो रहा था, RUBP। एक्चुअल में समझने का कोशिश करो, RUBP उसमें प्रेजेंट है और क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है तो उसको पकड़ लेता है और उसको लेके आ जाता है। अब क्या होगा, बेसिकली स्ट्रोमा में सोचो, RUBP क्या लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी स्ट्रोमा में क्या आ चुका, कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है। देखो लाइट रिएक्शन हुआ था किसमें, थैलोक्वार्ट्ज में, वहां पर क्या फॉर्म हुआ था, NADPH।
यानी अब क्या हुआ है, NADPH भी आ चुका है, हाइड्रोजन को लेके आ गया, कार्बन ऑक्सीजन आ गया, अब मल्टीपल चेन में रिएक्शन होगा और फाइनली रिडक्शन बोलते हैं इस स्टेप को, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, इसलिए वर्ड रिडक्शन करते हैं और यहां पर एक्चुअली में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप हियर, थर्ड स्टेप इज एक्चुअली रीजनरेशन। थर्ड स्टेप क्या बोलते हो, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ व्हाट, दिस इज रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। ठीक है, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में आरयूबीपी कंज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आरयूबीपी दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब जाएगा अपना काम करने। ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा और वापस से कार्बोक्सिलेशन कराएगा, इसलिए एक साइकिल बन जाता है और हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, केल्विन साइकिल। ठीक है, इसलिए क्या वर्ड यूज कर देते हो, चलो बोलो, केल्विन साइकिल। क्लियर है, ये टॉपिक हो गया। लेकिन चलो इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला हम लोग लाइट का बात किए थे। लाइट में आप समझने का कोशिश करो, ऑफ कोर्स सनलाइट में तो हो ही रहा है। ठीक है, सनलाइट में तो हो ही रहा है, लेकिन मूनलाइट में भी ये काम होता है। ठीक है, मूनलाइट में हम लोग सबको नहीं बोलते हैं, दिस इज मरीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, मूनलाइट में मरीन एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। जैसे जो इंडोर फार्मिंग होता है, जैसे वर्टिकल फार्मिंग जापान वापान का केस देखोगे तो लोग ओपन एरिया नहीं छोड़ता है, सब क्लोज रहता है, तो उसके अंदर हो रहा है दिस फोटोसिंथेसिस, तो वो आर्टिफिशियल लाइट का यूज करता है। कौन सा लाइट यूज करेगा, रेड और ब्लू ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका दिस लाइट का बात की। लाइट के साथ लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब समझते हो ना, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का अमाउंट बढ़ेगा, यानी ग्लूकोज ज्यादा फॉर्म होगा, यानी कार्बन फिक्सेशन ज्यादा होगा। क्लियर है, इसी के बाद हम लोग पहला लाइट का बात किए थे, दूसरा CO2 कंसंट्रेशन का बात किए थे। यानी क्या है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन यहां सब जगह एक लिमिटेशन है। लाइट भी अब सोच रहे हो बहुत ज्यादा लाइट होगा, क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं, तो हम लोग बोलते हैं लो लाइट इंटेंसिटी। यहां क्या बोलते हैं, लो लाइट इंटेंसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसा ही है, तो इसको भी बोलते हैं लो लिमिट, यानी 0.05% अप टू 0.05% जब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होगा, इंक्रीज होगा, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ज्यादा होगा, यानी बायोमास फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब बहुत सा कंट्री जैसे यूएस ये सब शुरू से बोलता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कहां है, तो वो लोग क्या ही प्रूफ देता है कि आप जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ये इंक्रीज कीजिएगा, कार्बन फिक्सेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो उस तरह से बात करते हैं। ठीक है ना, और भी होता है, रीजंस और भी मिलाया हुआ, जस्ट शॉर्ट में बता रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, वाटर का भी बात करता है, अच्छा ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंप्रूव ज्यादा हुआ तो बारिश भी ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को मिला लेगा और वापस लेके आ जाएगा, तो अमाउंट कैसे, ये सब कंट्रोवर्शियल है, चलता रहता है, ग्लोबल वार्मिंग में बात किया जाएगा जब टॉपिक देखेंगे। ठीक है, थर्ड किसका बात करें, टेम्परेचर। ऑफ कोर्स विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन इज इंक्रीज, तो ये भी सही बात है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इंक्रीज होता है। वाटर के साथ भी यही है, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगा तो दिस कार्बन फिक्सेशन बढ़ेगा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ठीक ठाक अमाउंट में होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और भी बात किए थे, हम लोग कुछ पाथवे का बात किए थे, हम बस ज्यादा डिटेल नहीं, हम बस आपसे इतना ही बोल रहे थे कि C3 पाथवे, C4 पाथवे और कैम पाथवे होता है। बस पाथवे समझिएगा कि कुछ पाथवे होता है जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का पाथवे है, बहुत ज्यादा डिटेल जाने का जरूरत इसमें नहीं है। चलिए, फोटोसिंथेसिस हो गया, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए, टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट, इसमें सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि दो पार्ट में डिवाइड कर लिए थे। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को क्या किए थे, अब दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक को बोलते थे मैक्रो और दूसरे को वर्ड यूज कर रहे थे माइक्रो। मैक्रो में क्या था, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था मैक्रो और दूसरा था माइक्रो। ठीक है, मैक्रो में क्या था, मैक्रो में हम लोग बात कर रहे थे कि जो ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए तो उसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो को समझने के लिए हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए थे। ठीक है, सबसे पहले बोले थे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, ये डिवीजन ही इसलिए था ताकि आप नाम से ही अगर कैटेगराइजेशन से समझेंगे तो खुद याद रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे बोले थे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, इसमें हम लोग CHO का बात किए थे, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लांट्स को नेचुरली मिलता है, मींस आपको जरूरत नहीं है प्लांट्स को प्रोवाइड करने का एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लांट कैन टेक इटसेल्फ द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं CHO मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द
ओवरऑल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे थे एसेसरी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। एसेसरी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? दैट इज actually that is required in the large amount, but it should be taken from the soil itself, ठीक है। तो सॉइल से बेसिकली लेना पड़ता है प्लांट्स को। इसका मतलब क्या है कि अगर सॉइल में ये अमाउंट डिफिशिएंट हो जाएगा तो प्लांट में ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि ये भी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स है, बट दिस इज एसेसरी, मतलब ये प्रोवाइड करना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। इसमें हम लोग बात किए थे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का। हम आपको याद करने के लिए एनपीएस बोले थे, न्यू पेंशन स्कीम से ही याद कर लेना, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। नाइट्रोजन आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए। देखो प्लांट्स जो नाइट्रोजन लेता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। प्लांट जो नाइट्रोजन लेता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रोजन का बहुत सा यूज है जिसको हम बोले थे कि ठीक है केमिस्ट्री में और डिटेल से बात करेंगे, या हम लोग फॉयलर एप्लीकेशन इन सब का बात किए थे। फॉयलर मतलब लीफ का मतलब ग्रोथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे फास्फोरस का, ठीक है। फास्फोरस आप समझ रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट में भी जरूरी होता है। एक न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट भी हम लोग पढ़े थे जब हम आपसे CHONP का बात किए थे, न्यूक्लिक एसिड, यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो न्यूक्लिक एसिड इन सब के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट ये सेल मेम्ब्रेन इन सब के लिए भी जरूरी होता है। दूसरा हम लोग सल्फर का बात किए थे। सल्फर एक्चुअल में 2 अमीनो एसिड्स ऐसा होता है जिसमें सल्फर का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग सल्फर का बात किए थे। पहला था स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, दूसरा था एसेसरी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, और तीसरा था आपका दिस रेगुलेटर्स एंड कैरियर्स, ठीक है। तीसरा था रेगुलेटर्स एंड कैरियर्स। इसमें हम लोग 3 फिर से एलिमेंट्स देखे थे। पहला हम पोटेशियम का बात किए थे, कैल्शियम का बात किए थे और मैग्नीशियम का बात किए थे। एग्जाम में कुछ पूछेगा तो मैग्नीशियम पूछेगा, ठीक है। मैग्नीशियम अभी हम आपसे बात की कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड कौन सा है? मैग्नीशियम। उसके अलावा अगर कैल्शियम का भी समझना चाहते हो तो ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। अभी हम आपसे मेरिस्टेम मतलब नया फॉर्मेशन का बात किए। इनफैक्ट ये बाकी सेल मेम्ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट हम आपसे पोटेशियम का बात किए थे। पोटेशियम ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसका मतलब जो ड्रॉट एरिया है उसमें कौन सा ज्यादा काम करता होगा? दैट इज, भी लिख कर दिए हम लोग, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम पी से नहीं के से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हुए वर्ड लिख दिए हैं, सॉरी फॉर दैट। के से होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम का रिक्वायरमेंट होता है। ये बात आप समझ गए। दीज आर एक्चुअली मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो हम अभी आपसे बात की क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो हम लोग को अब बात करना चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट को एक्चुअली में हम लोग कैटलिस्ट एंड एक्टिवेटर्स बोलते हैं, ठीक है। एक्टिवेटर्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट एंड एक्टिवेटर्स यूज करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, बट दिस इज रिक्वायर्ड इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। यहां आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले आपका आयरन एंड बोरोन का बात किए थे, ठीक है। आयरन और बोरोन। आयरन में मतलब आप समझ लो, आयरन सुनने में क्या लगता है कि दिस इज एक्चुअली मैक्रोन्यूट्रिएंट, बट एक्चुअली इट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसलिए बोले थे एग्जाम में कंफ्यूज करेगा तो आपको आयरन में करने का कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरा हम बोरोन, मैंगनीज का भी बात किए थे। हम आपसे बेसिकली ये भी बोले थे कि जहां ऑप्शन मैग्नीशियम होगा वहां मैंगनीज भी देगा। मैंगनीज का काम फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, ठीक है। मैंगनीज का काम फोटोलिसिस मतलब वाटर को ब्रेक करना। जो H2 को बोले H2O को बोले H2 और O2 में ब्रेक होता है, वो करता कौन है? मैग्नीज। इसके अलावा मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन और कॉपर भी होता है। मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन और कॉपर भी होता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि ये हम लोग मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड करके बेसिक बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ रहे थे टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर का बात किए थे। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में आपको याद होगा, मैन्योर हम लोग जब बात कर रहे थे तो इसको भी डिवाइड कर दिए थे। मैन्योर्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे। पहले बोले थे मैन्योर ऑफ प्लांट ऑरिजिन, दूसरा बोल रहे थे मैन्योर ऑफ एनिमल ऑरिजिन, तीसरा बोल रहे थे कंपोजिट मैन्योर, और इसको बोले थे वर्मी कंपोस्ट। 4 पार्ट हो गया था। सबसे पहले मैन्योर ऑफ प्लांट ऑरिजिन में आ गए थे। इसमें सबसे पहले हम वर्ड यूज किए थे ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर, और दूसरा ऑयल केक का बात किए थे। आप ग्रीन मैन्योर समझ चुके थे। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जो कम टाइम में ग्रो हो जाता है, ग्रो होगा, हम लोग उसको खेत में वापस ये हल चला देंगे, तो प्लॉ कर देते हैं उसी में, उसी को बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। इसमें 2 एग्जांपल हम दिए थे और बोले थे ढैंचा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ढैंचा
इज द ग्रीन मैन्योर, ठीक है। इसके अलावा सन हम्प का भी बात किए थे, सन हम्प का भी बात किए थे, दिस इज ऑल्सो ग्रीन मैन्योर, ठीक है। इसके बाद आप किसमें आ गए थे, मैन्योर ऑफ सॉरी ऑयल केक का बात नहीं की ना। ऑयल केक क्या था, ऑयल केक आप समझ गए थे, जैसे आप ये तेल मतलब जिस तेल पीते हो बोल रहे थे, आप समझते कि मस्टर्ड, कोकोनट, सब ऑयल हम लोग सोयाबीन ये सब यूज करते हैं, ठीक है। जब आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हो तो इससे जो बेसिकली वेस्ट में निकल रहा है, खल्ली बोलते हो ना उसको, ठीक है, तो वो क्या है, ऑयल केक उसी को बोलते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। अच्छा फर्टिलाइजर होता है एक्चुअली में वो खल्ली, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली ऑयल केक, ठीक है। उसके बाद आपका कौन है, दिस इज मैन्योर ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन वाला सब मतलब कुछ एग्जाम में पूछने लायक नहीं है, ये बस डिवीजन हम आपको बोले थे कि ऐसा कुछ पूछा मेंस में भी तो आप इसको याद रखते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में ढैचा वेचा सनहम का नाम पूछेगा, ग्रीन मैन्योर इंपॉर्टेंट है, ऑयल केक भी आपको जानना चाहिए। एनिमल ओरिजिन में कौन सा हुआ, सारा एनिमल का वेस्ट, ठीक है। आप काउ डंग को भी बोल सकते हो या एनिमल डंग को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका बॉडी का वेस्ट का भी बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंपोजिट मैन्योर। कंपोजिट मैन्योर में एक्चुअली में कंपोस्ट को बोलते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल ओरिजिन दोनों होगा तो क्या बोलोगे, कंपोस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अर्थवॉर्म से जो वेस्ट निकलता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट कहां कौन किसके यूज से हो रहा है, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म फार्मिंग भी वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हो, अर्थवॉर्म फार्मिंग। अर्थवॉर्म का बेसिकली कास्ट मतलब उसका वेस्ट मटेरियल को क्या बोलते हो, दैट इज कास्ट। जो कास्ट रिलीज होता है दैट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर टॉपिक हम आपसे बोले थे कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर मतलब समझते हैं ना, जिसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट्स का यूज हो रहा है, यानी यहां पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं फॉर द फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर पर्पस के लिए, ठीक है। इसमें आप एल्गी भी ले सकते हो, बैक्टीरिया, फंगाई, कुछ भी यूज कर सकते हो, उसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में हम आपको नाम रटवाने का कोशिश किए थे, बोले थे पहले देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर होगा, क्या होगा इस बता दे रहे हैं, चलो इधर ले रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर में अब समझ लो, सबसे पहले हम बात किए थे राइजोबियम का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात किए थे राइजोबियम का, आपसे बोले थे यूपीएससी भी सवाल पूछा है राइजोबियम से। राइजोबियम क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर है। ये बेसिकली रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ग्राउंडनट, लेग्यूमिनस प्लांट, सोयाबीन, ये सब इसका एग्जांपल है जिसमें राइजोबियम होता है। ये देखे थे एक्चुअली में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या है, रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी में ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग दिस राइजोबियम, ठीक है। तो व्हाट इज राइजोबियम, दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे एजोटोबैक्टर का। एजोटोबैक्टर में हम आपको बोले थे कि एक ही याद रखिए कि दिस इज यूज्ड इन द व्हीट फील्ड। दिस इज अगेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, सब नाइट्रोजन फिक्सिंग है, जहां चेंज करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एजोटोबैक्टर का बात किए थे। नेक्स्ट हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी का बात किए थे, इसी को आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, दिस इज अगेन नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है। इसके बाद आपका था नॉस्टॉक, एक और देखे थे एनाबेना, ठीक है, बार बार हट जा रहा है, छोड़ो, एनाबेना, ठीक है। तो बेना, ये तीनों को बोले थे कि सेम जीनस का है, सेम जीनस का है, और दीज आर यूज्ड इन द पैडी फील्ड्स, ठीक है। कौन कौन, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सेम जीनस का है, दीज आर यूज्ड इन द पैडी फील्ड्स, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट का अलग से बात किए थे, माइकोरेजा, ठीक है। माइकोरेजा आपको याद होगा, दिस इज पोटेशियम अपटेक करता है, ठीक है। सॉरी This is used for the phosphorus uptake. Phosphorus अपटेक करता है माइकोरेजा। तो अभी तक हम नाइट्रोजन फिक्सिंग का बात कर रहे थे, ये फास्फोरस फिक्सिंग है, ठीक है। तो फास्फोरस के लिए हम लोग कौन सा बात किए थे, दिस इज माइकोरेजा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। यही था आपका न्यूट्रिएंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे प्लांट डिजीज। चलो प्लांट डिजीज में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे हम डिफिशियंसी डिजीज से, यानी किसके डिफिशियंसी से हो रहा है, यानी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से हो रहा है, उसका बात किए थे। पहला टॉपिक हम स्टार्ट किए थे जिंक से, ठीक है। तो जिंक क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी कमी से हम बोल रहे थे व्हाइट बड और क्लोरोसिस हो जाता है इन मेज, ठीक है। व्हाइट बड और क्लोरोसिस होता है मेज, और खैरा डिजीज का भी बात किए थे, किसमें,
दिस पैडी में, ठीक है। खैरा डिजीज किस में होता है? पैडी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे बोर्ड निकाल लेते हैं, किसका हो गया? जिंक का बात हो गया। दूसरा हम बात किए थे बोरोन का, ठीक है। बोरोन में आपको समझ में आ गया था, बोरोन तो हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही पढ़े थे। देखो बोरोन बड़ा इजी है याद करना, बोरोन से ब्राउन याद रखोगे, बोरोन से ब्राउन याद रखोगे तो ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी का भूरा होना। इनफैक्ट नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ होता है, तो इंटरनल नेक्रोसिस इन आंवला इज आल्सो बिकॉज ऑफ द बोरोन, ठीक है। नेक्स्ट हम आपसे ऑक्सीजन डिफिशियंसी का बात किए थे। ऑक्सीजन डिफिशियंसी किसमें होगा? अभी तो आप बोले थे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट नहीं होता है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन इज द स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, तो ये डिफिशिएंट क्यों हो रहा है? देखो ये एक्चुअली में उसमें होगा जो बेसिकली सॉइल के नीचे रहता है। सॉइल के नीचे कौन होता है? पोटैटो। तो पोटैटो में इस तरह का ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, काला दिल है, ठीक है। साधारण दिल नहीं है भाई सबका, काला दिल है, तो ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। इसके बाद हम आपसे पोटेशियम का बात किए थे। पोटेशियम एक्चुअल में वाटर ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। पोटेशियम वाटर ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। पोटेशियम क्या था? मैक्रोन्यूट्रिएंट में पढ़े थे। इसमें डिजीज बोले थे बर्निंग द लीफ ऑफ लीची, क्या था? पोटेशियम में बात की थे बर्निंग द लीफ ऑफ लीची। नेक्स्ट था कॉपर, ठीक है, नेक्स्ट था कॉपर। कॉपर में क्या होता है? डाइबैक ऑफ Cu होगा जी, वो सब मत ध्यान देना, ठीक है। कॉपर में क्या होगा? दैट इज डाइबैक ऑफ लेमन, ठीक है। क्या होता है? दिस इज एक्चुअली में हम कॉपर ऐसे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिखने से पहले छोड़ दे रहे हैं, तो वो उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बात की अभी? कॉपर में क्या होता है? दिस इज डाइबैक ऑफ लेमन, मतलब नींबू काला काला जो हो जाता है ना, उसको हिंदी में और गंदा राइटिंग है, ठीक है ना, तो दैट इज नींबू का जब काला काला हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइबैक ऑफ लेमन, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को मतलब कैल्शियम से क्या होता है? क्वार्टर स्पॉट, कैल्शियम से कमी से क्या होता है? क्वार्टर स्पॉट इन टर्निप, ठीक है, इन टर्निप, ठीक है। तो क्वार्टर स्पॉट इन टर्निप, सलजम में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा दाग दाग दिखेगा तो क्या बोलोगे? क्वार्टर स्पॉट इन टर्निप है। एक और याद रखोगे, मैंगनीज, ठीक है। क्या याद रखोगे? मैंगनीज से दिस नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है? दिस इज सेल डेथ, ठीक है। तो मैंगनीज से क्या होगा? सेल डेथ का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ गया थे जी? ये तो आपका डिफिशियंसी डिजीज हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करने लगे थे वायरल डिजीजेस का, ठीक है, वायरल डिजीजेस का। वायरल डिजीज में आप समझ गए थे जो वायरस से हो रहा है। पहला तो ऐसे एक बात हम आपको ये भी बताने का कोशिश किए थे कि पहला वायरस का डिस्कवरी ही किसमें हुआ था? प्लांट में। किस प्लांट में? टोबैको मोजाइक वायरस नाम जानते हैं, यानी किसमें हुआ है? टोबैको में। तो पहला डिजीज कौन सा पढ़ रहे हैं? मोजाइक डिजीज इन टोबैको। मोजाइक डिजीज का जब बात करते हैं तो भिंडी में भी हो जाता है, ठीक है, भिंडी में भी हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं येलो वेन मोजाइक, येलो वेन मोजाइक इन ओकरा, ठीक है, ओकरा। ओकरा क्यों बोल रहे हैं आप समझो ना। भिंडी कैसा होता है? देखियो ना, इसके अंदर क्या होता है? सीड चिपका होता है, ठीक है, बीच में एक लाइन होता है ना जी, यही येलो कलर का हो जाता है, तो बोलते हैं येलो वेन मोजाइक इन ओकरा, ठीक है। एक और होता है बंची टॉप ऑफ बनाना, यानी बनाना में क्या होगा? इसका जो बेसिकली टॉप वाला है वो बंच्ड हो जाएगा, तो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना। वायरल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट किसका बात कर रहे थे? बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला हम आपसे बात किए थे विल्ट ऑफ पोटैटो, विल्ट ऑफ पोटैटो। इसमें आप एक गंदा सा डायग्राम भी देखे थे। बेसिकली क्या होता है? पोटैटो के अंदर सड़ा हुआ सा दिखता है, काला सा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दैट इज विल्ट ऑफ पोटैटो। ऐसे राउंड सा दिख रहा है तो हम लोग बोलते हैं रिंग डिजीज हुआ है उसको। क्या हुआ है? रिंग डिजीज। इसको याद रखे थे आप, ठीक है। गायब हो गया, रुक जाओ, तुरंत लाते हैं। नेक्स्ट क्या था? टुंडू डिजीज, ठीक है। टुंडू डिजीज किसमें? वीट में बात किए थे। गेहूं में क्या होता है? टुंडू डिजीज का बात कर रहे थे। टुंडू डिजीज किसके कारण होता है ये याद रखना। बैक्टीरिया तो है ही जी, बैक्टीरिया तो है ही, एंड नेमाटोड। हम बोले थे यूपीएससी में पूछा है अपने में, ठीक है, यानी बैक्टीरिया और नेमाटोड इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसको टुंडू को हम लोग येलो ईयर रॉट डिजीज बोलते हैं, मतलब पीला कान हुआ पड़ा है, येलो ईयर कान, ठीक है, रॉट कान सड़ गया, पीला हो गया, येलो ईयर रॉट डिजीज भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे सिट्रस कैंकर का बात किए थे, मतलब नींबू में डॉट 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 दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिट्रस कैंकर। किसी में भी हो जाएगा, नींबू में होगा, नींबू के लीफ में हो जाएगा, ये पूरा सिट्रस फैमिली में होता है, ठीक है, पूरा सिट्रस फैमिली में होता है। इसको हम लोग खा जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में खाने वाला बात से याद है, हम वायरस में आपको बोलना भूल गए,
वायरस इन्फेक्टेड प्लांट को कंज्यूम करने से हम में कोई डिजीज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट को कंज्यूम करने से हम पे कोई डिजीज नहीं होता है, बाकी को कंज्यूम करने से हो जाता है। बैक्टीरियल डिजीज वाला खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ठीक है, तो बैक्टीरियल वाला से बीमार हो जाओगे। क्यों कारण हम बात किए थे, बात ये था कि वायरस क्या है, वायरस का अपना होस्ट सेल होता है, तो होस्ट सेल उसका क्या है, प्लांट सेल है, ना कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन पे इंपैक्ट नहीं करेगा वो। वही बैक्टीरिया वाला अगर बात करोगे तो बैक्टीरिया इंपैक्ट कर जाता है, ठीक है, तो विल्ट ऑफ पोटैटो खाओ या टुंडू डिजीज खाओ सब खराबी करेगा, लेकिन सिट्रस कैंकर खराबी नहीं करता है। इसलिए नींबू में जो दाग दाग होता है ना, मार्केट से खरीद के खा लेते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि दैट इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस का बात किए थे, और एक डिजीज देखे थे हम लोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ठीक है, क्या था, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ठीक है, ये हो गया बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट बात इसका किए थे जी फंगल, चलो कहां है जी फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में तो कुछ खास बात नहीं की थी, बोले थे कि जितना भी प्लांट डिजीज होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फंगल डिजीज, ठीक है। इसमें आपको पता है रेड रॉट ऑफ क्या, शुगर केन, मतलब ये जो ईख के बीच में लाल लाल होता है, नहीं खाना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, इसको हम पर इंपैक्ट करेगा, फंगल डिजीज ये सब हम पर इंपैक्ट कर जाता है, ठीक है। एक आप बात किए थे टिक्का डिजीज इन ग्राउंड नट, बुरादा बुरादा सा हो जाता है जैसे बादाम में, उसी को बोलते हैं टिक्का डिजीज, ठीक है। व्हाइट रस्ट का बात किए थे हम लोग, व्हाइट रस्ट किसमें, मस्टर्ड में होता है, ठीक है। व्हाइट रस्ट क्या हो जाता है, नीचे देखोगे उजला उजला बुरा, सब जितना एयर टाइट वाला रखते हो, क्यों रखते हो, क्योंकि आपको कहीं पता है कि वो फंगल डिजीज हो सकता है। व्हीट में भी हम लोग ढेर सारा डिजीज का बात किए थे, जैसे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का बात किए थे, येलो मिल्ड्यू का बात किए थे, ठीक है, दिस लूज स्मट का बात किए थे, लूज स्मट, इसी को क्या बोल रहे थे आप, करनाल बंट, लूज स्मट क्या है, करनाल बंट, ये सब व्हीट का डिजीज है। कौन कौन सा हम आपसे बात किए, देखो बोले दिस ब्लैक रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, दिस लूज स्मट, येलो रस्ट, ये भी व्हीट का डिजीज है। व्हीट में हम 4 डिजीज बताए थे, कौन कौन सा है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, लूज स्मट जिसको हम बोले करनाल बंट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले करनाल में मिला था, हरियाणा वाला, ठीक है। इसके बाद आपको येलो रस्ट ऑफ व्हीट का बात किए थे। ये टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक कुछ तो होगा ही, दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट जो हम लोग स्टार्ट किए थे, इसमें सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किए थे बायोफ्यूल्स का, ठीक है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए थे, बायोफ्यूल्स का। इसमें सबसे पहले हम आपसे बात की थी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इसमें बिहार का भी बात हम आपसे कर चुके थे कि बिहार में भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के जब हम लोग करंट अफेयर्स का बात करेंगे, नेशनल ये जो बिहार का पॉलिसी है बायोफ्यूल को लेकर 2025 में अमेंड किया है, उसका बात भी डिटेल से किया जाएगा। फिलहाल जो बायोफ्यूल्स का नॉर्मल टॉपिक है उसमें समझने का कोशिश कीजिए। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में बेसिकली 20% ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग इन डीजल किया था टारगेट, कब, 2025 तक, ठीक है, कब, 2025 तक। ये अमेंडेड दिस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है जो 2022 में अमेंड किया था, एक्चुअल 2018 में आया था, उसमें ये टारगेट 2030 था, जिसको अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, 2025, ठीक है। यही जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आया था, वो फ्यूल्स को जनरेशंस में डिवाइड किया, फ्यूल्स को जनरेशन में डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स बोलने लगा। देखो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो बोलते हैं हम लोग, फूड आइटम्स को बोलते हैं, जो मतलब खाने वाला आइटम है उसको बोलते हैं हम लोग दिस फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में क्या क्या आता है, ठीक है। अब समझो कि नॉर्मल किसी का भी बात कर सकते हो, जैसे शुगर, कॉर्न, स्टार्च, ये सब लिखा है ना, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है। वहीं सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल का बात करोगे तो ये नॉन फूड आइटम है, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। एक बात समझो, फर्स्ट जनरेशन क्या है, फूड आइटम, ठीक है। ये कौन सा है, सेकंड जनरेशन नॉन फूड आइटम, ठीक है। मतलब जैसे जो छिलका विलका हुआ, ठीक है, ये रॉटन चीज हुआ जो हम नहीं खा रहे हैं, ठीक है, ये सड़ा गला है, उसको भी हम लोग इसमें डाल देते हैं, दिस इज सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है। तो ये फिर वेस्ट मटेरियल हो गया, किसी भी तरह का फूड वेस्ट, ये सब जितना भी होता है, फूड क्रॉप का वेस्ट, तो सब आ जाता है सेकंड जनरेशन में। इसका यूज को बढ़ावा देना है, क्योंकि फूड को हम लोग नहीं यूज करेंगे ज्यादा जी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा, तो हम लोग सेकंड जनरेशन का बात करते हैं। थर्ड जनरेशन इज एल्गी बेस्ड, और जो फोर्थ जनरेशन का बात कर रहा है, दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, दिस इज एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका बात किया था, ठीक है। तो ये हम लोग दिस नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल का जब बात कर रहे थे तो वहां जनरेशंस का बात
देख चुके थे, ये बात हम लोग किए थे। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम आपको क्लास में वो क्वेश्चंस भी करा चुके थे, ठीक है। इसी में फिर हम लोग बात करने लगे थे पेट्रोक्रॉप्स का, ठीक है। बायोफ्यूल्स का जब बात किए थे तो हम आपसे पेट्रोक्रॉप्स का भी बात किए थे। पेट्रोक्रॉप्स में आप याद रखे थे जेट्रोफा का नाम, जेट्रोफा का नाम, इसके अलावा पोंगम ट्री का, ठीक है। तो इन सब का यूज करते हैं। इनफैक्ट पेट्रोक्रॉप्स क्या होता है, विच इज रिच इन हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड्स, ठीक है, विच इज रिच इन हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड, उसी को बोलते हैं हम लोग पेट्रोक्रॉप। पेट्रोक्रॉप से बेसिकली आप बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल भी एक तो जनरेशन वाइज कैटेगराइजेशन की कि इसका यूज करेंगे बायोफ्यूल बनाने के लिए। इनफैक्ट बायोफ्यूल अपने में भी बहुत टाइप का होता है, जैसे आप 3 टाइप का नाम आप जानते हैं, हम वही नाम बता रहे हैं। जैसे पहला टाइप कौन सा है, दिस इज बायोडीजल, बायोडीजल। दूसरा आप इथेनॉल जानते हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल, ठीक है। एस्पिरेंट 2 जो आया है ना, एस्पिरेंट 2 जो सीरीज आया है, वेब सीरीज, किसका बात किया है, इथेनॉल, इथेनॉल का किया है ना, क्या नाम है उसका, कौन भैया है जी, भूल रहे हैं भी नाम, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इथेनॉल का बात किया है उसमें भी, ठीक है ना। थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं बायोगैस का, तो ये भी क्या है, दिस इज बायोगैस, क्लियर है। तो इसमें हम लोग मेजर टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स का बात यहां पर कर चुके थे, यही होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और बोले थे ना इसमें कि बायोडीजल में आप एक वर्ड आपको याद कराए थे, ट्रांसस्टेरिफिकेशन, ट्रांसस्टेरिफिकेशन, ठीक है। ट्रांसस्टेरिफिकेशन क्या होता है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन क्या होता है, मतलब अब समझ लो ना, डीजल का जब बना रहा है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग चेन बनाएगा, इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसस्टेरिफिकेशन, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गया बायोफ्यूल्स का। इसके बाद क्या किए थे, इसके बाद कुछ और छोटे छोटे देखे थे हम लोग, ठीक है। छोटे छोटा में जैसे टेक्सोनॉमी लिखा हुआ आ रहा है, छोटा छोटा में जैसे हम आपसे क्वानीन का बात किए थे। क्वानीन कहां से निकलता है, सिंकोना ट्री। क्वानीन ऑब्टेन कहां से करते हैं आप, सिंकोना ट्री, ठीक है। क्वानीन का यूज कहां है, मलेरिया एंड अर्थराइटिस में बात करते हैं। कहां यूज करते हैं, मलेरिया और अर्थराइटिस में। आपसे बोले थे कि आप क्वानीन का यूज नहीं कर रहा है सिंकोना ट्री से, अभी HCQ आ गया है, या फिर क्लोरोक्विनिन, ठीक है। यानी क्लोरोक्विनिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन अब केमिकल ड्रग्स है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस क्या, क्वानीन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ क्वानीन, ठीक है। चलो यहां तक तो हो गया। अब छोटा मोटा बात की थी, सुन लो बस, ठीक है। हम डायरेक्टली रीड ही कर दे रहे हैं, इसमें कितना याद रखोगे, ठीक है। कि बेसिकली कहां कहां यूज करते हैं, जैसे ब्राह्मी हम लोग ब्रेन टॉनिक, सदाबहार हम लोग दिस एंटी डायबिटिक के लिए यूज करते हैं। नीम और मोरिंगा हम आपसे बोले थे ट्रेडिशनल ट्री की तरह, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज करते हैं। मुलेठी एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉटन का बात किए थे। कॉटन में हम आपसे बोल रहे थे कि देखो कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और कॉटन ऑब्टेन कहां होता है, सीड से। जूट का बात किए थे आपसे, जूट किससे होता है, बार्क ऑफ द ट्री से, बार्क ऑफ द मतलब छाल से हो रहा है। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्लोव का बात किए थे, क्लोव फ्लावर के बड से ऑब्टेन होता है। एस्फोटिडा का बात किए थे, एस्फोटिडा मतलब हींग, ठीक है। एस्फोटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम रूट, ठीक है। उसके बाद हम सिनेमन का बात किए थे, यानी दालचीनी इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क। नेक्स्ट हम ओपियम का बात किए थे, दैट इज अनराइप फ्रूट ऑफ पॉपी प्लांट, ठीक है, अनराइप फ्रूट ऑफ पॉपी प्लांट। हाँ, ओपियम का बात किए थे तो उसका डिस्पर्सन मैकेनिज्म में भी आप याद रखे थे, सेंसर मैकेनिज्म, सेंसर मैकेनिज्म उसका डिस्पर्सन का मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर लिटमस का भी बात किए थे, लिटमस कहां से था जी, लिटमस हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज लाइकेन से हम लोग बात किए थे, ठीक है। एक लेमन ग्रास भी आप देखे थे, लेमन ग्रास में बोलते इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमपी में पूछा था इसका, ठीक है। लेमन ग्रास एमपी जो पूछा था दैट इज मॉस्किटो के लिए पूछा था, लेकिन हम आपसे बोले थे इसका सब यूज करता है जी, हर तरह का यूज है। ये हमारा फिजिकल बेनिफिट्स देता है, यानी बहुत से डिजीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो रिपेलेंट तो है ही, हम आपसे बायोफेंसिंग का भी बात किए थे, ठीक है। इसके अलावा सेफ्रॉन का बात की थी कि सेफ्रॉन कहां से ऑब्टेन होता है, आप बोल रहे थे स्टिग्मा से, ठीक है। स्टिग्मा इसलिए महंगा होता है, स्टिग्मा तोड़ के लाएगा तो महंगा नहीं देगा जी, इसलिए सेफ्रॉन काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। रबर कहां से, स्टेम से, ठीक है। कट लगाते हैं, लेटेक्स निकालता है, उससे निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक स्टीविया का प्लांट का बात की थी, स्टीविया क्या होता है, समझ गए थे, डायबिटीज है तो उसको देखोगे स्टीविया का प्लांट घर में लगा के रखता है, पत्ता ही यूज करता है, वो स्टीविया है, ठीक है। चिली का पंजेंसी भी हम देखे थे, किस कारण से होता है, कैप्सिसिन, ठीक है। दिस इज चिली का पंजेंसी, किस कारण से होता है, कैप्सिसिन। यही था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। यहां तक टॉपिक खत्म हो गया। चलिए यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है।
अभी हम रख इसको क्लास को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली में टेक्सोनॉमी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका टेक्सोनॉमी है। ये भी रिवीजन का है, ज्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमी एक बार में रिवाइज करा देंगे, ठीक है, बाद में किसी दिन टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी है, छोटा सा बस करवा दिया जाएगा, परेशान मत होइए उसके लिए, इतना दूर खत्म कर लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, अगर स्पीड मेरा ज्यादा लगा है तो बेसिकली स्पीड को थोड़ा कम करके देखिएगा, ठीक है। मतलब वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड डाउन करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार नोट्स पढ़िए, रिवाइज कीजिए और एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स कीजिएगा, काफी है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।